Assalamualaikum, good evening and welcome to रंगन भरी शाम with me किरण मीर। कहिड़ा हाल आहिनि तव्हांजा? ठीकु आहियो, ख़ैरियत सां आहियो, मज़े में आहियो? ऐं भाई काफ़ी टाइम खां पोइ जेको आहे न हिकिड़ी ख़ुशख़बरी मिली आहे, सिर्फ़ु असांखे न सॼी मुस्लिम उम्मा खे ऐं सॼे मुल्क खे ऐं हर उन इंसान खे जेको फ़लस्तीन जी फेवर में हुयो। मुंहिंजे ख़्याल सां ख़मीस या जुमे जी इहा न्यूज़ आहे ऐं ख़बर पई त सीज़ फायर थियो। ऐं जॾहिं इहो सीज़ फायर थियो त उतां जूं जेके बि औरतूं आहिनि, ॿारड़ा आहिनि जेके महफ़ूज़ मक़ामनि ते हुया, उन्हनि जे कननि ताईं अज़ानूं जॾहिं पहुतियूं आहिनि ऐं जॾहिं अज़ानूं थियणु शुरू थियूं आहिनि त हुननि अल्लाहु अकबर जा नारा हया आहिनि ऐं सजदे में किरी पिया शुक्र अदा कयनि, शुकराने जा नफ़ल अदा कया विया। ऐं इलाही ॿार जेके वीचारा डिॼी विया हुआ, इलाही डिॼी विया हुआ। ज़ाहिर आहे ख़ौफ़ हरास फैलियल हुयो ऐं ख़बर ई न हुई त कहिड़े वक़्तु बि बमबारी थी सघे थी ऐं कोई मिज़ाइल अची लॻी सघे थो। त जेके बि महफ़ूज़ मक़ामनि ते लिकियल हुया सभु ॿाहिरि निकिरी आया, मैदाननि में अची विया ऐं सभु सजदे में किरी पिया। ऐं उहो मंज़रु ॾिसी करे एॾी ख़ुशी पई थिए, एॾी ख़ुशी पई थिए, ॼण दिली सुकून मिलियो। ऐं शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, पूरनि 2 सालनि खां पोइ इहा जंगबंदी बंदि थी ऐं नेठि इहो सीज़ फायर थियो। ऐं उन खां पोइ इहो ई माइदो थियो आहे त भई जेके बि फ़लस्तीन वटि यरग़माली आहिनि या जेके इज़राइल वटि यरग़माली आहिनि, उन्हनि सभिनीनि खे रिहा कयो वञे ऐं पोइ काई बि अहिड़ी हरकत न कई वञे। ऐं सुठी ॻाल्हि इहा त जेके बि औरतूं ऐं ॿार जेके इज़राइल जे कब्ज़े में हुया, उन्हनि बसिस में विहारे ऐं उन्हनि खे रवानो करणु शुरू करे छॾियो आहे। अच्छा, ॿी हिकिड़ी ख़बर पई आहे त मतिलबु हिकिड़ो रिव्यू साम्हूं आयो आहे या हिकिड़ी फिगर चइजे त 2000 वर्सिस 200 यरग़माली आहिनि, या किथे 2000 किथे 200 यरग़माली। हाणे इहा फिगर आहे पर इहा ख़बर न आहे त 2000 कंहिं वटि आहिनि ऐं 200 कंहिं वटि आहिनि। सो बहरहाल उन्हनि खे रिलीज़ करणु शुरू कयो वियो आहे। सो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मां त तक़रीबन 2-3 ॾींहंनि खां रुॻो इहे वीडियोज़ वेठी थी ॾिसां पई जेके अपलोड थी रहियूं आहिनि ऐं जेके बि उतां जी भेनरूं आहिनि असांजियूं उहे अपलोड करे रहियूं आहिनि, ख़ुशि थी रहियूं आहिनि। हाणे आहिस्ता आहिस्ता ज़ाहिर आहे हाणे जेको हिकिड़ो कमु थींदो उहो इहो ई कमु थींदो त वरी सां बिल्डअप थिए, वरी सां घर ठाहिजनि, वरी सां ऑफिसिस ठहनि, वरी सां बिल्डिंग्स ठहनि। थोरो टाइम लॻंदो पर इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह अल्लाह साईं बहितर कंदो, इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। सो पंहिंजे प्रोग्राम जो असां स्टार्ट करे चुका आहियूं ऐं वीकेंड खां पोइ तव्हांजे साम्हूं हाज़िर आहियूं। ऐं जीअं त तव्हांखे ख़बर आहे त मौसम जेको आहे थोरो एयर क्वालिटी ॾाढी डिस्टर्ब आहे, छो त राति जो चङो ख़ासो थधिकार थी थो वञे, सुबुह जो सवेर बि थोरो घणो थधिकार थी थो वञे, पर जेको मंझंदि वारो जेको टाइम आहे न उहो ॾाढो डिस्टर्बिंग टाइम आहे। ऐं उन में तव्हांखे ख़बर आहे त थोरी घणी गर्मी बि आहे, ख़ुश्की बि आहे। वरी उन सां गॾोगॾु जेके वायरसिस फैलियल आहिनि कराची में, हमेशह जीअं एहतियात चवंदी आहियां तव्हांखे, इहो ई चवंदी आहियां त भई तमामु घणो ख़्यालु रखो, ॿाहिरि निकिरो त प्लीज़ मास्क लाज़मी पायो, सैनिटाइज़र्स पाण सां गॾु रखो। ऐं हिन ख़ुश्की वारे मौसम में जेको आहे न, मूंखे हिकिड़ी सिर्फ़ु ऐं सिर्फ़ु जेका किनी शइ लॻंदी आहे न उहा इहा लॻंदी आहे त हर लोशन हणिजे, हर लोशन हणिजे, पर उहो लोशन बि अलाए काॾे ग़ाइबु थी वेंदो आहे। एॾा हथ पेर ख़ुश्क थी वेंदा आहिनि, एॾी मूंखे चिड़ लॻंदी आहे न जो बसि न आहे। पर छा थो करे सघिजे, शुक्र अदा कजे। ऐं इहे बि नेमतूं आहिनि अल्लाह जी तरफ़ां, इहे मौसम आहिनि। ऐं हूअं ई बि हिन महीने जी 17 तारीख़ खां बहार जो मौसम जेको आहे
शुरू थी वेंदो, सॉरी ख़िज़ा जो मौसम शुरू थी वेंदो ऐं वो मुंहिंजे ख़्याल में 21 खां वठी वरी प्रॉपर थियणु शुरू थींदो, छो जो इन में वार बि ॾाढा किरंदा आहिनि, हेयर फॉल बि ॾाढो थींदो आहे। हा, इहा ॻाल्हि सही आहे। सो जेके बि छोकिरियूं आहिनि जिन खे वॾा वार पसंदि आहिनि, तव्हां जल्दी सां ऑइलिंग करणु शुरू करे छॾियो, छो जो हाणे जेको मौसमु आहे पतझड़ जंहिंखे चवंदा आहियूं, पतझड़ वारो मौसमु आहे ऐं इन में वार बि किरंदा आहिनि ऐं इन में जेको आहे वण बि पंहिंजा पता छाणे छॾींदा आहिनि, वरी नवां पता निकिरंदा आहिनि, नवां गुल थींदा आहिनि। सो इहे बि मौसम आहिनि, इहे बि बहितरीनु मौसम आहिनि ऐं शुक्र अदा कजे अलाह साईं जो त असांखे एॾा सुहिणा सुहिणा मौसम असांखे अलाह साईं अता कया आहिनि। सो मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि व्यूवर्स, अॼु असांजे स्टूडियो में हिकु ज़बरदस्त एक्ट्रेस मौजूदु आहे जेका माशाअल्लाह सां इंडस्ट्री में काफ़ी टाइम खां कमु करे रही आहे ऐं विच में वरी थोरो गैप वरितनि, ॿाहिरि मुल्क हली वियूं, वरी हाणे वापसि आयूं आहिनि। सो मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि त असांजे पाकिस्तानी मूवीज़ जो उहो वक़्तु जॾहिं उरूज हुयो पाकिस्तानी मूवीज़ जो, त कुझु मूवीज़ बि उन्हनि कयूं आहिनि जेके नाला मां खणणु चाहींदा, उन्हनि में राजा साहब आहे, डाकू राज बि आहे जंहिंमें सुल्तान राही साहब जी हीरोइन हुयूं ऐं उन खां अलावा मुंडा बिगड़ा जाए जेका ॾाढी फेमस मूवी हुई, मुंहिंजे ख़्याल में बाबर अली हुयो इन में ऐं शमीम आरा साहिबा इन जी डायरेक्टर हुयूं ऐं काफ़ी हिट मूवी थी हुई इहा, उन में बि कमु करे चुकियूं आहिनि। उन खां अलावा हिननि जो रीसेंट ड्रामो हुयो चुपके चुपके 2023 में यूं ही ड्रामो हुयो उन्हनि जो इश्क़े बेनाम, 2015 में मोमिना दुरैद जो सोप हुयो, उन में बि कमु करे चुकियूं आहिनि। सो खोड़ सारा ड्रामा आहिनि ऐं डिफरेंट ड्रामनि में कमु कयो आहे, किथे एक्ट्रेस थियूं आहिनि त किथे सपोर्टिंग कैरेक्टर्स बि हिननि निभाया आहिनि। सो उन्हनि खे अॼु असां भलीकार कंदासीं। असां सां गॾु स्टूडियो में मौजूदु आहिनि उज़मा बेग साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? बहुत अच्छी, शुक्र माशाल्लाह, वो तो आप हैं। आप भी बहुत अच्छी माशाल्लाह। लेकिन आपसे कम। नहीं नहीं, आपको देख के लग नहीं रहा कि आप अभी तक माशाल्लाह इतनी स्वीट हार्ट है। अच्छा। माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या राज है आपकी फिटनेस का, ब्यूटी का, ये बताइए जरा। फिटनेस तो नहीं है, कुछ ड्रेसेस ऐसे होते हैं जिसमें हम स्लिम लगते हैं, कुछ ऐसे होते हैं कि बड़े हैवी से लगते हैं। हैवी लगते हैं। हाँ, ये तो तुम्हें बड़ा पता है ना कि ये डिपेंड करता है कि व्हाट आर यू वेयरिंग। आज आप मुझे बताइए कि ये क्यों ऐसा होता है? क्या हमारे बॉडी शेप के ऊपर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती, इस वजह से हम हैवी लगते हैं, या डिज़ाइन ऐसे होते हैं? फैब्रिक है ना, इट्स डिपेंड ऑन फैब्रिक, मटेरियल कैसा है। अब हमने ये चप्पल जैसे आपने पहनी है, विंटर में हम बड़े बड़े बूट्स पहनते हैं। हाँ। कनाडा में हैवी स्नो जो होती है, यू कांट वेयर दिस स्लीपर्स, तो वो इतने मोटे, ये फर, ये तो लगता है कोई देव जिन चला आ रहा है। छोटे छोटे बच्चे ऐसे लगते हैं कि जैसे पता नहीं कौन चले आ रहे हैं ना, इतनी हैवी जैकेट। और जब वो जैकेट वैकेट उतार दें, शूज़ उतार दें, तो अंदर का उनका असली नज़र आता है कि हाँ भी इनका इतना वेट तो है नहीं, मेरा बच्चा मोटा नहीं है। सही बात है, सही बात है। वहाँ तो खैर अब स्नोफॉल का सीजन स्टार्ट होने वाला है। हाँ, शुरू हो जाएगी। अभी बेटी कह रही थी मामा सर्दी है, और यहाँ इतनी गर्मी है, मुझे आज आए हुए 4 दिन हो गए, और इतनी गर्मी है कि मैंने अभी कस के 2 छुट्टियाँ की हुई थी। क्यों कि मैं बार बार शावर लूँ तो मुझे बाल निकले, बस यूँ ही जाऊँ शावर में खड़ी जाऊँ और आ जाऊँ। मैंने आके स्टूडियो में खोली है। जी जी बिल्कुल, मैंने देखा था और माशाल्लाह पे सूट कर रही थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि ये भी बड़े हेयर स्टाइल्स जो होते हैं ना, किसी किसी पे सूट कर रहे होते हैं। हाँ, मैं हर किसी पे नहीं करते तेल हैं। लगाती हूँ जब कर लेती हूँ। हाँ। और जब गर्मी मुझे अब यहाँ लगी इतनी, तो मैंने आपको देख के जो है ना उस वक्त मुझे अपना बचपन याद आ गया, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से याद है, जैसे आपने ऑयलिंग की बात की, तो अम्मी भी हमारे सर में तेल लगाकर मालिश करके ये कस के चोटी बांधती थी, और उससे ही हमारे बाल घने भी होते थे और लंबे भी होते थे। बिल्कुल, कहते हैं ना कि बाल खुले नहीं रखने चाहिए। हाँ। हर वक्त, तो उसके पीछे वजह है, गिरते हैं, टूटते हैं, उलझते हैं, नजर लगती है। एग्जैक्टली। तो हाँ। नहीं मगर सुने कोई बच्चे तब की बात है ना। ऐसा ही है। अब तो खैर हम अपने ही समझदार बच्चे हो गए। नहीं, अब तो ये है कि ये जो केमिकल्स हैं, इन्होंने इतने बालों को तबाह और बर्बाद कर दिया। सही बात है, बिल्कुल। छोड़ा तो नहीं है ना। ब्लीच कहाँ से छोड़ेगा? हाँ, ब्लीच लगाओगे तो उसका क्या हशर है? यही हशर होता है। ऐसा ही है। उज़मा बेग साहिबा, आप मुझे ये बताइए कि आपने माशाल्लाह से करियर का आगाज़ कब किया और कैसे किया? मतलब आपको कैसे शौक़ हुआ? शौक़ मुझे बिल्कुल शौक़ नहीं था। अच्छा। हाँ,
क्योंकि जो मेरा फैमिली बैकग्राउंड है, मेरे फादर बहुत ही गुस्से वाले और सख्त और पर्दे वाले, अम्मा बुर्का पहनती थी, तो सवाल ही नहीं पैदा होता कि हमारे यहाँ से जो है कोई लड़की मतलब इंडस्ट्री में आए। आए। वैसे तो रिश्तेदारों में मेरे कज़न हैं खालिद हमीद, न्यूज़ कास्टर, सुनाई है माशाल्लाह बहुत ही। जी जी। वो लेकिन वो क्योंकि मर्द थे इसलिए उनको किसी ने कुछ नहीं कहा, तो मेरे लिए तो बहुत मैंने झेला है बहुत कुछ। तो मैं थी, आई हैव फ्लोन 6 years एज एन एयर होस्टेस इन सऊदी अरेबियन एयरलाइन। अच्छा जी, तो एयरलाइन ने बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ दिया, एंड आई हैव परफॉर्म माशाल्लाह काउंटलेस उम्रे। तो ये मेरी माशाल्लाह, ज़िंदगी का सबसे बड़ा जो इसमें है कि मैंने हज किया मब्बा के साथ सुभान अल्लाह। और उम्रे बेइंतहा किए माशाल्लाह। ये मुझे बड़ी खुशी है कि उस पीरियड में ये सबसे अच्छा काम हुआ। एयरलाइन का ये बड़ा फ़ायदा है वैसे। हाँ, एक तो 10% डिस्काउंट होता था सिर्फ, तो बस अब क्या है, जहाँ दिल चाहे जाओ। चले जाओ, सही। और क्या, ट्रैवल ही ट्रैवल। ट्रैवल ही ट्रैवल। लेकिन थक जाता है, फिर कहते हैं यार कोई मेरी फ्लाइट कर ले, कोई स्टैंड बाय है सही आज की फ्लाइट करने के लिए। सही। वो शौक जो है ना वो सारे मुक जाते ने 1 साल च। हाँ। 1 साल में शौक तो खत्म हो गया। अब कहते हैं भाई कोई हमारी फ्लाइट कर ले, या अल्लाह कोई हमारी फ्लाइट कर ले। सही। तो फिर आपने करियर कैसे स्टार्ट किया अपना जब आप फ्लाइट कर रही थी? हाँ, फ्लाइट कर रही थी तो शोबिज़ में कैसे आई? मेरे वालिद साहब की तबीयत ख़राब हो गई, तो महल्ले में डॉक्टर था, उनसे इलाज किया, तो मैंने उसी डॉक्टर को फ़ोन किया। उन्होंने कहा नहीं, उनकी तबीयत सही नहीं है, बस वो बैक पे उनके कोई बड़ा सा ना पिंपल है जो बहुत डीप है, मुझे उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी। और पापा फ़ोन पे एकदम कर उनकी आह निकली ना, मैं तो, और वो था दैट वाज अ हज सीज़न। हज सीज़न में हम सबको, इवन कॉकपिट क्रू नॉट अलाउड टू फ्लाई एनीवेयर, क्योंकि वो कहते हैं कि यही तो हमारा ब्रेड एंड बटर का सीज़न है हाजी के आने जाने का, इसमें कोई क्रू छुट्टी नहीं करेगा। सही। तो वो ऐसा होता है कि आप एक कंप्यूटर पे जाओ तो एक तो लाइसेंस पे लिखा है क्रू है, पासपोर्ट पे लिखा है क्रू मेंबर है, तो वो तो फ्लाई नहीं कर सकता, उसने काम ही काम करना है ये। सही। तो मैं गई अपनी सुपरवाइज़र के पास, उसने कहा तुम्हें तो पता है छुट्टी तो मिल ही नहीं सकती, ये 4 महीने के बाद जाओगी तुम, 3 महीने बाद, व्हेन इट विल बी ओवर। तो मैंने करी, मैंने तो अपनी फुल फेयर टिकट ख़रीदी, अच्छा। अपार्टमेंट को बंद किया और बस आ गई। आई वॉज जद्दा बेस एट दैट टाइम। अच्छा। हाँ, मैंने काफ़ी बेसिस से फ्लाई किया। आई वॉज बैंकॉक बेस एंड जद्दा बेस, फिर कराची बेस बाद में थी। मैं कराची की और फिर सारे बेसिस पे फ्लाई किया। तो अब्बा को तो पता ही नहीं था कि ये आ गई। वो कह रहे जा क्यों नहीं रही, क्योंकि 2 दिन रुकती थी घर पे, फिर फ्लाइट होती थी। हाँ। तो उसी में उस वक्त एक सीरियल था खालिद बिन शाहीन, और पीटीवी का था, और बड़ा वो जिसमें ना कॉस्ट्यूम वाला प्ले था, वो बड़े बड़े पहनते थे कपड़े, तीर तलवार वाले ना। तो मेरी भतीजी की शादी थी, वो पूरी टीम आई हुई थी। अच्छा। मैं तो सबको ऐसे ऐसे देखूँ, अल्लाह टीवी पे देखती हूँ इनको, एक से यूँ देख के बस छू भी नहीं रही हूँ, उनसे बात भी नहीं कर रही हूँ। बड़े उस सारे लोग उनको ऐसे देख रहे थे, वो खाना ले रहे हैं, मिठाई ले रहे हैं, सब पूरी टीम को सब लोग ऐसे शौक से देख रहे थे। एक चार्म होता था ना कि ये तो टीवी पे आते, बड़ी बात थी उस वक्त किसी फेस का टीवी पर आना। हाँ। जब पीटीवी का दौर था, दूसरे कोई चैनल्स नहीं थे। अब तो पता नहीं कितने हजारों चैनल है, पता ही नहीं। तो वहाँ पर थे टीवी के प्रोड्यूसर, उन्होंने कहा आप क्या करती हैं, कौन है? मैंने कहा जी ये मेरी भतीजी है, मैं तो फ्लाई करती हूँ, एयर होस्टेस हूँ सऊदीया में। अच्छा, तो आप कभी पीटीवी आए ना? मैंने कहा मैं कैसे आऊँ? कहने से जैसे आते हैं सब, आप आइए। उन्होंने अपना कार्ड दिया, मैंने रखा, फिर घर गई। कुछ 2-3 दिन बाद उनको कॉल किया, गए। उस वक्त वो ज़माना था लाइन लगे, आईडी कार्ड के बगैर आप कहीं नहीं है हो सकते। बहुत सख्तियाँ थी उस वक्त। स्टिल है, स्टिल है पीटीवी। अच्छा, मैं अभी तक तो गई नहीं हूँ, लेकिन देखें अच्छी बातें होनी चाहिए। देखें बाहर इतनी सख्तियाँ, उसको कोई कहता ही नहीं सकती है। इतने रूल्स हैं, चाहे वो ट्रैफिक के हो ऑन द रोड, चाहे किसी डिपार्टमेंट में हो, कोई भी कुछ नहीं कहता, सख्ती का लफ्ज़ है ही नहीं। यहाँ वो एकदम मिजाज के खिलाफ लगता है, भाई हमें रोका, क्यों रोका? ये तो खैर अब मेरा ख्याल है कि हमारी अपनी ग्रूमिंग ऐसी है,
हमें अपने बच्चों को वो तरबियत देनी ही चाहिए। आप बिलीव करें, अभी वीकेंड की ही बात है, बल्कि एक दो दिन पहले, वीकेंड से भी एक दो दिन पहले की बात है, मैं शाम में ऑफिस से घर आ रही थी और एक मैंने खातून देखी गाड़ी में। जैसे ही मतलब सिग्नल बंद था तो वो क्या कह रही थी कि उनके पास कोई कचरा था, कुछ खाया पिया होगा, वो बस खिड़की खोली, शॉपर उठाया नीचे फेंका, दूसरा रैपर उठाया वो फेंका, फिर लास्ट में टिशू था यूँ फेंका। अच्छा, मैं उनको यूँ करके देख रही हूँ, फिर बाद में उन्होंने मुझे यूँ करके देखा, शीशा बंद कर दिया और ख़ुद निकल गई। मुझे इतना अजीब लगा ना, मैंने कहा हम कहते हैं कि ये शुरुआत हमें अपने घर से करनी चाहिए। सफाई निस्फ ईमान है। जब तक हम अपने घर की सफाई नहीं रखेंगे तो हम बाहर की कैसे रख सकते हैं? तो मेरा ख्याल है कि सॉरी टू से, पर उन औरत जी इहा हरकत ॾिसी करे मूंखे ॾाढो अजीब लॻो ऐं मूंखे महसूस थियो त इहा ॾाढी गदिली हूंदी। छो त जेको पंहिंजे मुल्क खे ख़राब करे सघे थो, कचिरो फिटी करे सघे थो, गंद फिटी करे सघे थो, त उहो पंहिंजे घर खे कीअं साफ़ सुथिरो रखंदो हूंदो। असां त कोई बि अहिड़ो किचिरो हूंदो आहे त मुंहिंजी त आदत आहे त मां उनखे शॉपर में विझी करे घर अची फिटी कंदी आहियां, घर जी डस्टबिन में, या किथे कचरा कुंडी ॾिसंदी आहियां त उन में विझी छॾींदी आहियां। हमारी तो यही आदत है, हमें तो अपने बड़ों ने यही सिखाया है। वहाँ तो जी $500 टिकट है, और अपने आप डॉगी को लेके जाएंगे तो आपके पास एक बैग हो जिसमें उसको आप करके टांगे, अदरवाइज $5000 टिकट है उसकी, और लिखा हुआ होता है पार्क में, दरख्तों पे इधर उधर। तो डॉग को लेके जाना जिसके पास है वो कभी भी नहीं करेंगे, चाहे वो गोरे काले तो सवाल ही, कुछ इंडियंस ने भी रखे हुए हैं, उन्हें पता है $5000 है, कैमरेज लगे हुए पार्कों में हर जगह, तो एवरीबडी इज़ वेरी केयरफुल। अच्छा, इतने मूंखे हिकिड़ी ॿी ॻाल्हि यादि आई, ऐं हाणे चालान सिस्टम जेको आहे ऑनलाइन थी वियो आहे। सो मां तव्हां सभिनीनि खे इहो आगाह करणु चाहियां थी पई त हाणे सिंध गवर्नमेंट जेको आहे हिकिड़ो ॾाढो सिस्टम सुठो लॉन्च कयो आहे त हाणे जॾहिं बि तव्हांखे सीट बेल्ट गाॾी में पातल न हूंदो, या तव्हांखे बाइक ते जेको आहे हेलमेट पातल न हूंदो, या त वरी तव्हां कंहिं बि क़िस्म जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी कयो था, तव्हां सिग्नल टोड़ियो था या कुझु बि कयो था, तव्हांखे उन वक़्तु पुलिस जी चालान न कंदी, तव्हांजी तस्वीर निकिरंदी, तव्हांजी गाॾी जी तस्वीर निकिरंदी, ऐं उन ई वक़्तु तव्हां वटि ईमेल ईंदो, या ईमेल ईंदी, या तव्हां वटि हिकिड़ो मैसेज ईंदो त तव्हांखे $15,000 चालान भरणो आहे। जेकॾहिं न भरींदा त तव्हांजे ख़िलाफ़ु कार्रवाई कई वेंदी। ऐं इहो जेको सुठो रूल बि आहे, इन सां ट्रैफ़िक जो जेको सिस्टम आहे उहो सुठो थी सघे थो, ऐं ख़ासि करे जेको ड्राइवर आहे ऐं ड्राइवर जे भर में जेको वेहे थो उनखे सीट बेल्ट पाइणु तमामु ज़रूरी आहे। न त तव्हां सम्झी सघो था त 15,000 उनखे भरणा पवंदा, 15,000 उनखे भरणा पवंदा, 30,000 इहे थी विया। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त जेकॾहिं तव्हां काई बि प्राइवेट कैब बुक कयो था त उन में बि तव्हांखे फ्रंट ते जेकॾहिं वेठा आहियो त उन में बि तव्हांखे जेको आहे सीट बेल्ट पाइणु तमामु ज़रूरी आहे। न त वरी जेको आहे ड्राइवर आहे उन जी गाॾी जी तस्वीर निकिरंदी ऐं उनखे इहो चालान भरणो पवंदो। छो कोई ग़रीब जेको आहे भरे, इन खां बहितर आहे तव्हां ई थोरो ख़्यालु कजो। त इहा हिकिड़ी सुठी शइ आहे, मुंहिंजे ख़्याल सां इन में इलाही बहितरी अची सघे थी। जी, तो आप ये भी बताइए कि जैसे आपने अपने करियर का आगाज़ किया, ड्रामों में काम किया, या पहले आपने मूवीज़ में काम किया? नहीं, वो जब एयरलाइंस से छोड़कर जब घर पर आई, ये शादी में मुलाकात हुई जो मैंने बताया, और तो फिर गई हूँ वहाँ। उस वक्त एक प्रोड्यूसर थे तारिक जमील साहब, बहुत ज़बरदस्त प्रोड्यूसर पीटीवी के, जिन्होंने ड्रामा आँच किया था। तो वो और शफी मोहम्मद शाह साहब का। जी जी उन्होंने वो किया था, और राहत काज़मी और वो एक प्ले कर रहे थे, वो सादत हसन मंटू का था, उसको ड्रामेटाइज कर रहे थे। तो उन्होंने कहा तुम पढ़ो, तो मैंने जैसे अखबार नहीं पढ़ते हैं सीधा सीधा पढ़ना शुरू कर दिया। कह लगे नहीं नहीं नहीं, ये लाइन देख रही है, यहाँ पे इसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, कैसे कह रही है वो, परेशान होके घबरा के तब उस तरह ये वाली लाइन बोलनी है। उन्होंने बताया, मैंने कहा अच्छा। तो राहत काज़मी और मैं और भी 2-3 अच्छे आर्टिस्ट थे उस वक्त के,
वो किया था, मंटू साहब का प्ले हुआ, और तारिक जमील साहब वाज एक्सीलेंट प्रोड्यूसर, जो उन्होंने सिखाया। फिर उन्होंने और प्लेस मैंने किए। उस वक्त उन्होंने मुझे एक प्ले में लिया, मैं तो एयरलाइन से गई, ये लंबे लंबे नेल्स मेरे, वो कह रहे तुम्हें पता है ये किस सन का ड्रामा हो रहा है इंडिया में लड़कियों से। उन्होंने 2 चुठे गुथ करके, बाल मेरे लंबे थे ज़्यादा, वो करके डबल रोल रिबन से बांध के यूँ किया जैसे स्कूल की बच्चियों के ना थे, और सिल पे मसाला पीसने को दिया। तो वो कह रहे मेकअप उज़मा के नेल्स काटो। मैं मेकअप, मैंने कहा थोड़ा थोड़ा भाई, थोड़ा थोड़ा करना प्लीज़, सारे ना काटो। आ गई, फिर कह ले मेकअप नेल्स नहीं किए, नेल्स काटो उज़मा के। वो फिर गए, तीसरी बार वो खुद आ गए ऊपर से नीचे ना, और उसको बुलाया और लेके उन्होंने सारे बराबर नेल कट कर दिए। मुझे जो दुख था कि मेरे सारे नेल्स काट दिए। कह ले कि उस सब ज़माने की लड़कियां जो सिल पे मसाले पीस रही हैं, नहीं होते ये नाखून थोड़ी होंगे तुम। तो ऐसे डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर थे कि जो हर चीज़ पे नज़र रखते थे। होना भी चाहिए। लेकिन अब ये नहीं है। जब मैं पहले आई थी तो एक प्ले किया, उसमें नाम नहीं लूँगी, तो वो नौकरानी थी, मैं बेगम थी। उस नौकरानी का इतना मेकअप था, तो मैंने उसको कहा डायरेक्टर कि ये तो मेरी बेटी या बहू लग रही है, नौकरानी तो लग ही नहीं रही, और मेरे और इसके मेकअप में तो कोई फ़र्क ही नहीं है, इसका मेकअप साफ़ करवाओ। कहते हैं जी बाजी अभी आप ही अभी करवाता हूँ, उस मापा अभी कराओ। वो गई, फिर तो वही की वही, बस फिर मैंने नहीं उसको कहा। तो मतलब जो डायरेक्टर की बात नहीं मान रहा, इतना कंट्रोल नहीं है। हम तो अपने डायरेक्टर्स से बहुत डरते थे। नहीं, मेरा ख्याल है कि जब तक आप अपने कैरेक्टर को प्रॉपर तरीके से कंसीव नहीं कर सकते, आप अपने कैरेक्टर को देखेंगे नहीं कि भाई इट्स अ रिच कैरेक्टर और इट्स अ पुअर कैरेक्टर, तो आप अपने मतलब उस हिसाब से नहीं चल सकते। ड्रेसिंग, मेकअप, हर चीज़ का ख्याल रखना पड़ता यू है। राइट। लेकिन वो लड़की शायद नई नई आई थी, फर्स्ट उसकी एंट्री थी। शी वांट टू लुक गुड ऑन अ स्क्रीन, दैट्स व्हाई शी पुट्स लॉट्स ऑफ मेकअप। वो तो अगेन द हाँ, डायरेक्टर की बात है ना कि वो कहे कि नहीं बीबी आपका जो रोल है वो ऐसा नहीं है। मैंने कहा ना मेरी बेटी लग रही थी वो, हाँ। या बहू। तो फिर वो बस नहीं, मगर तारिक साहब ने तो नाखून कटवा दिए। सही वो ऐसे डायरेक्टर थे सही। कि जो है रोल तुम्हारा है वैसे ही तुम नजर आओ, चूड़ीदार पजामा, सिलबट्टा, नाखून कटे, चुटिया, दुपट्टा सर हाँ, पे। उस दौर में मेरा ख्याल है वो चूड़ीदार पजामे ही ज़्यादा चलते थे, शॉर्ट शर्ट्स और चूड़ीदार जी पजामा। जी, वो और दुपट्टा लिया हुआ, मलमल के दुपट्टे, कॉटन का पजामा। वो दौर दिखाया था। एक मैं और 2 हीरो, और इस तरह की वो स्टोरी सही। थी, बड़ी अच्छी थी। क्या मुश्किलात आपको फेस करनी पड़ी अपने एक्टिंग करियर के अंदर? ख़ानदान और अब्बा की नाराज़गी? बहुत नाराज़गी, बहुत ज़्यादा, एक तूफ़ान। हम जब घर आए, जिस दिन ये प्ले चलना था पहला, तो मैंने, मेरी बहन ने कहा कि हम ना ये बिजली का जो वो नहीं होता मेन स्विच, इसको हम ऑफ कर देंगे, तो कोई अब्बा तो देख ही नहीं सकेंगे ड्रामा। तो हमने कहा कोई अब्बा तो आए नहीं, हमने आराम से बैठ के ड्रामा देखा ना, बड़े खुश। जब अब्बा घर में आए, पता चला वो मेरे ताई अब्बू के घर चले गए थे, उन्होंने वहाँ पूरा ड्रामा बैठ के देखा। मेरी ताई ने सब खूब उनके कान भरे कि लो ये देखो ये हो रहा है तुम्हारे घर में। तो वो आके अम्मा से कहने लगे उस वक्त तुम कहाँ थी जब ये काम हो रहा था, ये गई थी। तो कह रही अम्मा बेचारी कहने लगी मुझे क्या पता, ये तो कह रही हम बाजार जा रहे हैं दर्जी के। जरा अम्मा सादा औरत, उनको बेवकूफ़ बनाना या उनसे झूठ हुआ कोई उनको वो नहीं था, बहुत सादा औरत थी अम्मा। अब्बा बहुत गुस्से वाले थे, बड़ी लड़ाइयाँ हुई बहुत ज़्यादा। लेकिन फिर अब्बा कब माने, यूके गए पापा, तो वहाँ टीवी पर मेरा एक सीरियल चल रहा था वुसअतें, उसमें तो वो एक सरदार जी बैठे थे सीट पे, तो कहने लगे बई कमाल किया कुड़ी ने, रुला दिता सानू, ज़बरदस्त काम किया है, इन्हें बड़ा जम के काम किया है। तो पापा ने ये नहीं कहा ये मेरी बेटी है, चुप रहे। घर आके फिर मुझे बताई ये बात कि वो चल रहा था तुम्हारा प्ले देखा मैंने, तो एक सरदार जी बड़ी तारीफ़ कर रहे थे। बस क्या करें, वो वक्त ही ऐसा था ना। आजकल की तरह नहीं कि हर कोई इस दौड़ में लगा है कि मेरा बेटा और बेटी जो है वो किसी तरीके से शोबिज़ में आए। अब तो वक्त यही है, लेकिन वो वक्त ऐसा नहीं था। वक्त वक्त की बात है। वक्त की बात है, हकीकत है।
आज अगर कोई शोबिज़ में आना चाहता है तो उसे कहते हैं कि हाँ ठीक है करो काम। पेरेंट्स भी खुश हैं, खानदान वाले क्या, मोहल्ले वाले सब बड़े खुश हैं। सब खुश हैं, हाँ अच्छी बात है, सही होना बात भी है। चाहिए। लेकिन उस वक्त एक अजीब ही एक दौर था और इस चीज़ को ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता था। उनको तो हम चेंज ही नहीं कर सकते थे, उनका माइंड कैसे सब। अब्बा तो कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थे, सवाल ही नहीं पैदा होता कि मैं रो धो के भी मना लूँ उनको, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आपकी मूवी मुंडा बिगड़ा जाए कैसा एक्सपीरियंस था शमीम आरा साहिबा के साथ? अरे बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। उसमें साहिबा, रैम्बो, निशो बेगम भी गई थी, तो मेरी और निशो बेगम की अच्छी हमारी गपशप में, कार्ड्स खेलते थे, मैं भी पत्ते खेलती थी, वो भी बैठ के। सही। तो बहुत अच्छा था वो तो एक्सपीरियंस। और ये जो आपने दूसरी मूवी की थी डाकू राज, जिसमें आप सुल्तान वो लाहौर में थी, हाँ वो लाहौर में थी स्टूडियो में। तो वो मैं पहली बार सुल्तान राय साहब को देखा तो मैं तो डरूं और बिल्कुल उनसे मतलब जम के एक्टिंग करते हैं। सुल्तान राय हो गए, शफकत चीमा साहब हो गए, ये बड़े असासे हैं भाई हमारे इंडस्ट्री के। बेशक, पता नहीं क्यों चले गए, क्या उनके साथ ऐसी दुश्मनी हुई। खैर अच्छा, वक्त मूवीज भी तो अब खत्म हो गई, पंजाबी मूवीज हो गई, हमारी उर्दू मूवीज हो गई, इंडस्ट्री बिल्कुल ठप हो गई। वजह क्या थी? उसकी वजह वही बात कि अपनी अपनी स्क्रिप्ट से हट गए, स्क्रिप्ट कुछ नहीं है, अपनी पसंद के क्रू को लेना, जो भी जिसका फेवरेट है, चाहे वो लड़का है या लड़की है, वो इस रोल में फिट हो रहा है या नहीं हो रही, मगर उसको वो दे देना, तो फेवरिज्म आ गया ना। तो उस वक्त वो ये थे कि जी नहीं, जो काम जिसने करवाना है, जिससे अगर किसी से पेंटर का काम दिया तो वो पेंटर लगे कि पेंट कर रहा है ये कोई नुकरानी है तो वो लगे कि वो ऐसी है, कोई मालकन है तो फिर वो लगे कि ये सही की चुदरान है। वो ये चीज़ थी कि वो करैक्टर्स से बिल्कुल उस पर कंप्रोमाइज़ नहीं करते थे डायरेक्टर्स, कि नहीं जो जिसकी जगह है वो जैसे अंगूठी में नगीना फिट होता है, इस तरह होता था काम। तो ऐसे ही थे वो लोग। आपको क्या लगता है कि अगर अब हम अपनी पंजाबी मूवीज़ या उर्दू मूवीज़ पर काम करें तो किस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए? इसी चीज़ का, आर्टिस्ट बहुत अच्छे हैं हमारे यहाँ परफॉर्मर्स की और परफॉर्मेंस की कमी आपको नहीं लगता कि कंटेंट और स्क्रिप्ट पे भी ज़्यादा काम करना नहीं, वो तो होना चाहिए। वो तो स्क्रिप्ट अगर बेकार है तो फिर क्या है, स्क्रिप्ट ही तो अब अच्छे नहीं रहे ज़्यादातर, स्क्रिप्ट अच्छे होने चाहिए। चलें, यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बातों को कंटिन्यू करते हैं। जी व्यूअर्स, वक्त आए ब्रेक जो जल्दी हासिल करता हूँ। वेलकम बैक व्यूअर्स, मैं तव्हांखे भलीकार कंदासीं रंगन भरी शाम में। तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, असांखे कॉल करे सघो था। ऐं हींअर जीअं असां सियारे जी तरफ़ वञी रहिया आहियूं त शाम जो जेको आहे न, चांहि जी जेका तलब थींदी आहे न, ख़ासि करे हिन मौसम में, उहा ॾाढी वणंदी आहे। जॾहिं गर्मियूं ईंदियूं आहिनि न त चांहि बिल्कुलु बि कोन वणंदी आहे। पोइ त मां चवंदी आहियां त कुझु थधो हुजे, कोई जूस हुजे, कोई शेक हुजे या काई ड्रिंक हुजे, बट ही जेको मौसम आहे न, ॾाढो अमेज़िंग मौसम आहे। ऐं थ्रू आउट विंटर तव्हांखे कॉफ़ी हुजे चाहे चांहि हुजे, तव्हां इंजॉय कंदा आहियो। पर रंगन भरी शाम में जेको आहे, असां हमेशह जेका सर्व कंदा आहियूं उहा टपाल मेज़बान सर्व कंदा आहियूं। सो टपाल मेज़बान सिंध की नंबर 1 चाय वापस लाया है अपने सारिफीन के लिए सबसे बड़ी कैंपेन, टपाल मेज़बान जश्न जमालो। टपाल मेज़बान जश्न जमालो में हिस्सा लेने के लिए सार्फिन टपाल मेज़बान जश्न जमालो का कोई भी पैक ख़रीदें, अपनी मालूमात पैक पर दिए हुए कूपन पर दर्ज कर दें
और घर के करीबी टपाल मेज़बान जश्न जमालो के ड्रॉप बॉक्स में डाल दें और मौका पाएँ टीवी गेम शो टपाल मेज़बान जश्न जमालो शो में हिस्सा लेने का और ढेर सारी कीमती इनामात जीतने का। टपाल मेज़बान जश्न जमालो टीवी शो होगा आपके अपने शहरों में और आप जीत सकते हैं ढेरों कीमती इनामात। तो जी हाँ, टपाल मेज़बान जश्न जमालो जी चाहें जश्न जमालो जी ने टपाल मेज़बान जी चाहें इंजॉय कयो ऐं वठो। घर जे भरिसां जेको बि तव्हांजो दुकानु आहे उतां तव्हां हुनजो पैक ख़रीद कयो ऐं उन जे कूपन में जेको आहे पंहिंजी सॼियूं डिटेल्स विझी भरिसां वारे ड्रॉप बॉक्स में विझी छॾियो। उन खां पोइ हिकिड़ो अंदाज़े जे ज़रिए तव्हांजो नालो निकिरंदो, तव्हां हिसो वठी सघो था टपाल मेज़बान जश्न जमालो शो में, अची सघो था पंहिंजी फैमिली सां गॾु, पंहिंजे दोस्तनि सां गॾु ऐं इंजॉय करे सघो था, सभिनीनि सां आर्टिस्टनि सां मिली बि सघो था ऐं उन खां अलावा तव्हां गेम शो में हिसो वठी करे जेके ढेर सारा जेके इनाम आहिनि उहे बि खटे सघो था। सो जल्दी सां टपाल मेज़बान जो पैक ख़रीद कयो, चाहे बि इंजॉय कयो ऐं उन में पंहिंजी डिटेल्स बि फिल करे छॾियो। उन खां अलावा व्यूवर्स मां तव्हांखे ॿुधाइणु चाहींदसि असां सां गॾु अॼु स्टूडियो में मुंहिंजो पंहिंजो प्यारो दोस्त बि मौजूदु आहे ऐं तमामु बहितरीनु इंसानु हिते मौजूदु आहे। इन जे हवाले सां मां हमेशह चवंदी आहियां त जीअं अली अकबर खे मां पंहिंजो उस्तादु चवंदी आहियां त उन मूंखे एक्टिंग सेखारी ऐं मूंखे लॉन्च कयो, त इमरान साजन जे लाइ मां हमेशह चवंदी आहियां त मुंहिंजो वॉइस ओवर जो उस्तादु आहे। छो त मूंखे वॉइस ओवर्स करणु न ईंदा हुया, जेका सही सिधी ॻाल्हि आहे। मूंखे वॉइस ओवर आर्टिस्ट इमरान साजन ठाहियो हुयो। सो मां तव्हांखे ॿुधायां सां गॾु अॼु स्टूडियो में वॉइस ओवर आर्टिस्ट बि आहिनि, पाण होस्ट भी आहिनि, कंपोज़र भी आहिनि, टीचर भी आहिनि ऐं मोटिवेशनल स्पीकर भी आहिनि ऐं KTN जो जेको आहे केतिरो सारो कमु जेको पुराणा जेके ड्रामा हुया उन्हनि में म्यूज़िक ॾियणु, उन्हनि में पीस ॾियणु ऐं अञा ताईं स्टिल KTN सां गॾु जुड़ियल आहिनि। सो इमरान साजन असांजे स्टूडियो में मौजूदु आहिनि। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी अल्हम्दुलिल्लाह, मां ठीकु आहियां, तव्हां ॿुधायो? मां बि बिल्कुलु ठीकु आहियां। वाह वाह सिंधी। अच्छा, तव्हांजी त सिंधी हाणे सुठी थी वई आहे। मूंखे सिंधी सुञाणे थो, बट फ्लो जो न थींदो आहे। फ्लो न आहे प्रॉपर तरीक़े सां। मां ड्रामा कंदो आहियां, म्यूज़िक ड्रामा बैकग्राउंड आई थिंक मोर देन 20,000 ड्रामा जो बैकग्राउंड कंदा आहियां। इवन KTN जो सो मेनी ड्रामास कंदो आहे, बट आई कैन अंडरस्टैंड इजीली। अच्छा, मज़े जी ॻाल्हि मां तव्हांखे व्यूवर्स ॿुधायां, जॾहिं बि कोई सिंधी वॉइस ओवर हूंदो आहे ऐं इमरान मूंखे कॉल कंदा आहिनि त किरण आ जाओ सिंधी वॉइस ओवर है तुमने करना है, पोइ जॾहिं मां उते पुॼंदी आहियां त कोई अहिड़ो लफ़्ज़ हूंदो आहे जेको मुंहिंजे ज़हन में न ईंदो आहे, पोइ पाण ॿुधाईंदो आहे त ही लफ़्ज़ चवणो आहे हिते सिंधी में ऐं उन सोचींदी आहियां त सिंधी त मां पाण आहियां, मुंहिंजे ज़हन में कोन आयो, हिननि जे ज़हन में कीअं आयो। वो ड्रामा करते करते उनके डायलॉग और स्क्रिप्ट इतने याद हो जाते हैं कि फिर जहन में वो बैठ जाते हैं, तो वो उससे आसानी है। वैसे हमारी सबसे मीठी ज़बान माशाल्लाह सिंधी ज़बान है, क्या बात है उसकी। और KTN के साथ तो डे वन से हमारी वाबस्तगी है और इसके सारे ड्रामे और बड़ी अच्छी प्रोडक्शंस होती हैं। इसका मॉर्निंग शो हो या ये शाम का शो हो या ड्रामे हो, तो एक बड़ा गुलदस्ता सजा के रखा हुआ होता है KTN ने। और आज तो हमारी गेस्ट आई हुई हैं कनाडा से, माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त आर्टिस्ट हैं। बहुत माशाल्लाह अच्छी गपशप चल रही थी इनके साथ। तो आप बताइए आपका इनके साथ कैसे एक वास्ता जुड़ा, कब से आप जानते हैं? अच्छा, उज़मा तो माशाल्लाह बहुत सीनियर हैं और काफ़ी ड्रामों के अलावा फिल्मों में भी काम किया है, कमर्शियल में भी, और प्रोग्राम्स की होस्टिंग भी करती रही हैं। फिर रेडियो शो भी बहुत अच्छे करती रही हैं। फिर कनाडा में जाके ये पूरी प्रोडक्शन करती थी। कोई प्रोडक्ट आई तो उसका स्क्रिप्ट लिखा, उसका ड्रामा बनाया, उसका ऐड बना के रेडियो पे चलाती थी। तो मेरा आई थिंक 95 से हम लोग एक दूसरे को जानते हैं और अभी यानी 35 साल हो गए, 35 ईयर्स हो गए। नवाब कैफी साहब हमारे नजर ना लगे भाई। अल्लाह ना करे। हाँ, तो और ये दुनिया भी इन्होंने घूमी है, रुस्टिस्ट रही हैं, तो माशाल्लाह बड़ी एक पर्सनैलिटी और बड़ा इनका वास्ट एक्सपीरियंस भी है, प्रोफाइल भी बहुत है। नवाब कैफी साहब हमारे बहुत अच्छे दोस्त हैं, हमारे मौसिनों में से हैं। तो वो एक गाना प्रोड्यूस कर रहे थे, ये मौजज़ा है जो अभी हमने यौम तकबीर मनाते हैं हम 30 मई को, बॉम्ब ब्लास्ट जो चागी पे किए थे। तो उस गाने की कंपोजिशन के दौरान फिर ये उसमें इन्होंने कोरस किया था और ये उसकी वीडियो में भी थी। अच्छा, ये चागी गई थी वहाँ पे, चागी जाके इनके शॉर्ट्स रिकॉर्ड हुए थे। गुलबहार बानो और अरशद महमूद ने वो गाना गाया था, लिरिक्स कैफी साहब के थे और म्यूज़िक मेरा था। तो वो गाना, उस गाने को 10 लाख गानों में सबसे पहला प्राइज़ मिला था उस दौर में। 96 में वो गाना हमने किया था, तो पहला प्राइज़ उसको मिला था। आई थिंक उस दौर के 10-11 लाख रुपए मिले थे उस गाने को, और पूरी पाकिस्तान से वो गाने गए थे। तो ये मौजज़ा है, खुदा की कुदरत का मौजज़ा है। सही। तो उसमें भी ये थी, तो वहाँ इनसे फिर 95 में हमारी मुलाकात हुई थी। फिर वो आगे गाना किया, फिर अल्हम्दुलिल्लाह कंटिन्यू। माशाल्लाह। काफ़ी कहते थे
तू पठानी लगती हो, ये वाकई हकीकत बात है। तुम पठानी लगती हो, तो आती है पछताओ। मैंने कहा नहीं, कहले बस चुप रहोगी, बोलोगे तो बिल्कुल पठानी लगती हो, तुम तो लगती नहीं। नहीं, ये वाकई हकीकत बात है। आपको देख के मुझे भी लगा था कि आप पठानी हैं। अच्छा, हाँ, लेकिन ये फिर बाद में आप वैसे पंजाबी हैं। मैं उर्दू स्पीकिंग, उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी भी हूँ, क्योंकि मेरे ससुराल, मेरे नान के यानी कि ननियाल साइड सब पंजाब। तो मैं बाहर निकल गई, कराची में रही और फिर बाहर चली गई। तो सही। लेकिन मैं रेडियो शो करती थी प्रोग्राम, तो जितने भी सरदार सब कहते थे नहीं, लोग कहते थे जिनको पता था कि ये उर्दू स्पीकिंग, तो वो कहते थे और ना जी ना, उज़मा ते पंजाबी है, केड़ी गल करदे पे हो, ते है ही नहीं उर्दू स्पीकिंग। तो मैं पंजाबी में शो करती थी, उर्दू और इंग्लिश सब मिक्स। सही। 4-5 आवर्स का होता था वो, 5 डेज का प्रोग्राम। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, एक्सीलेंट शो था। सही। आप कनाडा कब गई थी और क्या रीज़न था कनाडा जाने का? रीज़न तो ये था कि आई गॉट मैरिड, तो मैं वहाँ से फिर ज़ाहिर हस्बैंड को और बच्ची को जाना पड़ा मुझे, तो इसलिए हम चले गए माइग्रेट करके। वी वर इन अमेरिका, तो वहाँ से फिर कनाडा चले गए। सही। ये हुआ बस। और अभी आप वापस कब आई? 4 दिन हो गए। 4 दिन हो गए। अभी लॉन्ग स्टे के लिए आई हैं वहाँ पे। अच्छा, एक चीज़ देखें किरण, कि आज की हमारी जो नौजवान नस्ल है जो यहाँ पर, वो अमेरिका और कनाडा जाने के लिए तरस रही है, तुल रही है, मर रही है कि किसी तरह पहुँच जाए। और ये वहाँ पे एक टाइम गुजार के एक्सपीरियंस एक्चुअली इन्होंने शेयर किया है वहाँ पे। तो ये यही कहती हैं कि इमरान, वहाँ पे जाना जो है ना, वो लगता तो है कि हमें बड़े सुनहरी नज़र आते हैं ख्वाब, लेकिन वहाँ जाके पता चलता है कि बेसिकली वो एक काले पानी की सज़ा है, जेल है। कि यहाँ जितनी हमें आसानियाँ हैं, हमारे घर पे कितनी मासियाँ काम कर रही हैं, नौकर काम कर रहे हैं, एक फ़ोन कॉल पे सारे काम हो जाते हैं, हम इजीली कहीं मूव कर सकते हैं, आ जा, मतलब बहुत सारी ऐसी फैसिलिटीज़ हैं जो यहाँ पे हमें अवेलेबल है, हम उनको काउंट नहीं करते। और आपको मैं मज़े की बात बताऊँ, आजकल जितनी भी पढ़ी लिखी लड़कियाँ हैं जो बाहर जा रही हैं जॉब्स के लिए, चाहे वो डॉक्टर्स हों, इंजीनियर्स हों या लॉयर्स हों, XYZ जो भी हों, उनको बाहर जिन अच्छी अच्छी फर्म्स में अगर जॉब्स मिली हैं तो वो यहाँ से बहुत सारी स्किल्स सीख कर जा रही हैं। इलेक्ट्रिशियन का काम भी सीख कर जा रही हैं, प्लम्बरिंग का काम भी सीख कर जा रही हैं। क्यों? क्योंकि उनको वहाँ पर डॉलर्स में पे ना करना पड़े। ये सारी चीज़ें उनको खुद आनी चाहिए। वहाँ एक्चुअल होता है ये, जो वहाँ लोग रहते हैं वो मल्टी टैलेंटेड इसलिए भी बन जाते हैं क्योंकि गाड़ी साफ़ करनी है, प्लग साफ़ करना है, छोटी मोटी उनको खुद आती है। क्योंकि वहाँ तो अगर इतने महंगे इस तरह के टेक्नीशियंस होते हैं, इवन अगर अभी मैं चाहूँ कि मुझे अपनी हेयर कटिंग करानी है, मैं डायरेक्ट चला जाऊँगा, आप 10 मिनट में हेयर कट करा के आ जाऊँगा। वहाँ तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है हेयर कटिंग के लिए भी, और $30 में, $20 में एक नॉर्मल कटिंग होती है। अगर $20 भी लगाएं तो 6,000 रुपये में आप कटिंग कराते हैं वहाँ पे, और यहाँ पे तो शायद 600 भी नहीं देते, 500 रुपीज़ अराउंड कुछ में आप करा 300-500 कुछ इस तरह से। और यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन को आप बुलाएं, सारे काम करा के दिन भर उसको 1,000-1,500 रुपये मजदूरी दे देते हैं। वहाँ तो एक एक स्विच का हिसाब होता है। तो वहाँ लोग कहते हैं यार 3 लाइटें एक स्विच पर करा दो ताकि एक स्विच के पैसे देने पड़े। बहुत सारी फैसिलिटीज़ जो यहाँ हैं उनको हम काउंट नहीं करते, और वहाँ के जो ड्रॉबैक्स है उनको काउंट नहीं करते। वहाँ की सिर्फ हम अच्छी चीज़ें देखते हैं। दुनिया में हर जगह अच्छाइयाँ और बुराइयाँ होती हैं, लेकिन अगर आपका ब्रॉटअप यहाँ हुआ है, आप यहाँ पले बड़े हैं, तो आपको जो जिन आसानियों की यहाँ आदत हो गई है, वहाँ बहुत जाके आपको मुश्किल से उधर एडजस्टमेंट होगी। वहाँ अगर प्लम्बर को आप ढूंढने जाएंगे, इवन चले डॉक्टर पे चले जाएं, आपको कोई बीमारी है तो आपको अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा, वो आपको काफ़ी दिनों का, हफ्तों का, महीनों का भी मिल सकता है। 2-2 महीने, 2-2 महीने। आज बीमार हैं आप, इमरजेंसी में भी आपको 8 to 10 hours 12 hours बिठा के रखते हैं। हमारे यहाँ तो इमरजेंसी में जाके विदिन 5 मिनट्स आपका नंबर आ जाता है। और किसी भी डॉक्टर को दिखाना हो, कोई से भी हॉस्पिटल में दिखाना हो, सिंगल नोटिस पे आप जाते हैं, आज दिखाना है सुबह चले जाएं, ओपीडी में टोकन में दिखा है ना फिर यहाँ पे। और कोई इतने महंगे भी नहीं है डॉक्टर। अनग्रेटफुल पीपल यहाँ पे उसका शुक्राना नहीं, उसे मानते ही नहीं ना। तो बस वो है ना कि यूं दी हमें आज़ादी की दुनिया हुई हैरान। ये बहुत एहसान है, आज़ादी अपने घर में, अपने घर से अच्छा इजी तो कहीं आप कंफर्टेबल फील नहीं कर। तो यही हमारा घर है, यही कंट्री है, यहाँ जितना वो है। बाकी सारी चीज़ें हैं कि लाइट नहीं आती या पानी के प्रॉब्लम है, लेकिन ये आज़ादी बहुत बड़ी नेमत है। अच्छा किरण, नॉर्मली हम लोग बोलते हैं मुझसे, मेरी बात कहते हैं कि जी वहाँ पे इमरान साहब डॉलर्स में पैसे भी तो लाखों में मिलते हैं। तो मैं उनको एक चीज़ समझाता हूँ कि देखें, इसको इस तरह कंपेयर कर लेंगे, अगर आप वहाँ गाड़ी में हैं और यहाँ पैदल हैं, वहाँ आप चिकन खा रहे हैं या चटनी खा रहे हैं, वो उससे बहुत बेहतर है फिर भी है ये पैदल भी। एक्चुअल क्या है कि अगर वहाँ आप सैलरीज कमा रहे हैं लाखों में,
तो वहाँ के हिसाब से लाखों नहीं है वो, नहीं, वहाँ के बहुत कम हिसाब है। से डॉलर्स ही हैं। वहाँ फिर भी हैंड टू माउथ ही है। हाँ। और कर्जे के अंदर आप दब गए हैं डेब्ट। सिर्फ वहाँ एक ये होता है कि आपको लग्जरीज दे दी जाती है मॉर्गेज पे, हर चीज़ लेना, घर लेना है मॉर्गेज पे ले ले, गाड़ी लेना है ले ले, लेकिन फिर आपको उसके अंदर इतना ज़्यादा इन्वॉल्व होना पड़ेगा कि एट द एंड ऑफ मंथ आपको कहीं से कहीं भाग दौड़ करके उसकी किस्त जमा करानी है। करनी पड़ेगी, तो फिर आप किसी और जगह कोई एक्टिविटी, कोई इंटरटेनमेंट, कोई बातचीत, घूमना फिरना सोचते नहीं, आप सोचते हैं पूरे हफ्ते पूरे महीने कमाऊँ ताकि मैं किसी तरह इसकी किस्त जमा करा सकूं। तो वहाँ पे 24/7 वो काम ही कर रहे होते हैं। और एक जॉब करके कोई आर्टिस्ट वहाँ नहीं काम कर सकता। आपको अगर आप आर्टिस्ट से दो जॉब्स कर रहे होते हैं, बिल्कुल करनी 9 पड़ेगी, to 5 पार्ट भी टाइम भी करते कुछ हैं। ना कुछ करना पड़ेगा। आप मुझे ये बताइए कि जैसे आप माशाल्लाह से आर्टिस्ट हैं, तो वहाँ की इंडस्ट्री के हवाले से भी बताइए कि क्या वो इतनी है ग्रूम्ड? नहीं, अगर होती तो मैं फिर कहती कि जब आई गई हूँ, सिटीजन भी हूँ, इतने मतलब टाइम हार्डशिप देख ली, व्हाई नॉट स्टे हियर। लेकिन वहाँ पर ये है कि शोबिज़ बहुत, यानी कि अगर आप किसी अच्छे इंडिया पाकिस्तान के अच्छे आर्टिस्ट को बुला रहे हैं तो बड़े ऑडिटोरियम में शो है उसका, तो 150, 200, $250 की टिकट बिकेगी, तो वो सारा यंग क्रू आ जाएगा, यंगस्टर्स, ठीक है। अब आप ड्रामा करें या स्टेज करें, ये बहुत मेहनत तलब काम है। इसके लिए फिर सब लोग जॉब करते हैं, रिहर्सल्स के बगैर प्ले नहीं है, स्टेज तो है ही नहीं, वो रिहर्सल तो बिल्कुल भी। आपने किया है स्टेज? जी, मैंने वहाँ पे 2-3 प्लेज मैंने डायरेक्ट किए, परफॉर्म भी किया। अच्छा। और हमारे आर्टिस्ट हैं पीटीवी के बहुत, महमूद अख्तर साहब, वो भी वहीं हैं। उनके साथ अतर शाह खान जैदी का स्क्रिप्ट में लेके गई थी, ही इज़ द प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, अब तो उनकी डेथ हो गई। उनका स्क्रिप्ट था, मैंने डायरेक्ट किया था और हम लोगों ने काम किया था। बहुत अच्छा शो था वो, सही, बड़ी मेहनत भी हुई थी। उसके बाद मैंने कहा नहीं, यहाँ जो है ना ये काम करना बहुत मेहनत है, मतलब ये कि मैन पावर की कमी है। यहाँ तो देखें असिस्टेंट भी है, पियोन भी है, चाय ले आओ, पानी ले आओ, आर्टिस्टों को खाना दो, एक्सक्यूज़ मी। वहाँ पर 1-2 बंदे अकेले काम नहीं कर सकते, इट्स अ टीम वर्क। आपको पूरा क्रू तो चाहिए ना, चाहे टीवी का कर रहे हो चाहे स्टेज कर रहे हो। सही। आप मुझे ये बताइए कि जैसे माशाल्लाह से आप भी मीडिया का हिस्सा हैं, बहुत अरसे से आप भी काम कर रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि इन इंडस्ट्री के हवाले से अगर हम बात करें बाहर, तो चाइना और ऑस्ट्रिया, आपको क्या लगता है कि ग्रूम्ड है ज़्यादा? लेकिन चाइना, ये सारे बेसिक वहाँ पे एक प्रॉपर 2 चीज़ें हैं। एक तो उनकी जो मुआशी सिस्टम है उसको स्ट्रॉन्ग किया गया कि किस तरह जो फ़ायदा हो वो सबको हो, और उनका करिकुलम डेवलप किया गया। अगर आप 20-25 साल पहले जाएं, कुछ और पहले जाएं, तो पाकिस्तान कर्जा देने वाले मुल्कों में से था। जर्मनी को कर्जा दिया, टर्की को कर्जा दिया। इवन जब हमारा हबीब बैंक प्लाजा बना था तो चाइनीज़ प्रेसिडेंट आके उसने देखा था कि इतनी ऊंची बिल्डिंग कैसे बना ली। फिर उन्होंने अपना करिकुलम चेंज किया। करिकुलम क्या होता है कि अगर आपको 20 साल बाद, 10 साल बाद अपने मुल्क को आगे देखना है, तो आज आप करिकुलम चेंज करेंगे, लोगों को, जो बच्चों को पढ़ा रहे हैं उनका पढ़ने का सिस्टम चेंज होगा। हम उनको वो A² B² से हटा के प्रैक्टिकल फील्ड्स, अप्लाइड फील्ड्स की तरफ लाएंगे, तो फिर 10 साल बाद जो हमारी जनरेशन आएगी वो जनरेशन वर्क कर रही होगी, उससे हमारा मुआशी सिस्टम भी ठीक होगा और हमारा जो आगे जनरेशन आ रही हैं वो भी परफेक्ट होंगी। तो चाइना ने बेसिकली ये काम किया है। अच्छा, यूरोप के अंदर अगर आप बहुत सारे मुल्कों में जाएँ तो वहाँ ये, जर्मनी में अगर आप जाके आज बीमार होते हैं तो आपको 3 महीने बाद का अपॉइंटमेंट मिलेगा। वहाँ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है, नर्स नहीं है, इवन कोई भी चीज़, आप कोई भी थोड़ा सा लाउड काम करते हैं, आपका पड़ोसी कंप्लेन कर देता है, आपके पास पुलिस आ जाती है। आप अपने बच्चों को सिर्फ झड़क देते हैं, डांट देते हैं, वो पुलिस को फ़ोन कर देता है, वो आके बच्चे को ले जाते हैं, अलग कहीं रखते हैं। कनाडा के अंदर जब पढ़ाया जाता है वहाँ पे जो करिकुलम है, तो जब बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो उससे करिकुलम की पहली लाइन यही होती है कि नेवर ओबे योर पेरेंट्स, अपने वालिदैन की बात तो कभी नहीं माननी। मैं वहाँ के चैनल्स चला रहा हूँ, तो वहाँ पे वैनकूवर का एक चैनल है, वहाँ इतने सारे प्रॉब्लम्स हैं स्टडी के कि वहाँ टीचर्स जो है, अभी वहाँ पे जैसे पहले होता था मेल फीमेल, फिर ट्रांसजेंडर आ गया, बस थर्ड। इसके अलावा अभी वहाँ पे ये आ गया कि डू व्हाट यू थिंक, अच्छा, तुम जो समझते हो वो बन जाओ। अब अगर आप, बहुत से लोग वो कहते हैं कि हम अपने आप को समझते हैं हम कुत्ता थे, हम इंसान गलती से बन गए, तो वो कुत्ते वाला सब कुछ बिहेव करते हैं। तो वहाँ पे मुझे क्या एक पूरी स्टोरी आई, उन्होंने बताया, उस पर बड़े एहतजाज हुए। कनाडा की बात कर रहा हूँ, वैनकूवर की, कि वहाँ एक टीचर ने कहा कि मैं, आई एम नॉट अ ह्यूमन बीइंग, बेसिकली आई एम अ कैट। अब वो क्या कर रही है, वो बच्चों को पढ़ा रही है स्कूल में,
सारे बच्चे हैं कनाडा के, मुसलमानों के, सारे मज़हब के, तो उसने अपना लिटर बॉक्स भी रखा हुआ है। अगर उसको कोई वॉशरूम जाना है, कुछ करना है, तो वहीं क्लास में ही वो अपना लिटर, बिल्ली जैसे करती है, वो बिल्ली की तरह लिटर करती है, उसको मट्टी से ढापती है, फिर आके पढ़ाने लग जाती है। तो इस बात पे बड़ा मसला हुआ। फिर अभी मेरा एक स्टूडेंट था, 3-4 साल 5 साल हो गए, छोटा सा 6 साल का आया था, वो कनाडा शिफ्ट हो गए, अभी वो 5-6 साल बाद दोबारा आया तो 11 साल का हो गया। तो फिर उसकी मम्मा ने मुझे बताया कि इमरान, इनको पहला लेसन ही दिया जाता है कि वालिदैन का कहना नहीं मानना, और स्कूल में ही सारी चीज़ हो जाती हैं। अगर स्कूल में कोई लड़का लड़कियों की तरह बिहेव कर रहा होता है तो वो उसको क्या करते हैं, उसको कहते हैं ओके तुम लड़की बनना चाहते हो, तो विदाउट वालिदैन की परमिशन का कोई ज़रूरत नहीं है, वो उसको ऑपरेट करा देते हैं। अगर कोई लड़की लड़का बनना चाहती है, उसको ऑपरेट करा देते हैं और उसमें आप कुछ नहीं बोल सकते, आप हल्का सा डांट भी देंगे। उसका माइंड बच्चे का ये बनाया हुआ होता है कि अगर पेरेंट्स आपको कुछ भी कहें, आप हमें बताएं, और फिर पूरा चेक करते हैं जाके। तो वहाँ आपकी औलाद भी आपके अंडर में बहुत मुश्किल से रह पाती है अगर आप उसको पूरा ट्रीट करें, ट्रीटमेंट दें, समझा के चलें, वरना तो बहुत मुश्किल होता है कंट्रोल करना। और यहाँ पे तो आप जिनका बड़ा होल्ड है, मगर वही बात है, यहाँ तो शादी के बाद बड़े हो जाते हैं बच्चे, उनके बच्चे होते हैं, तब भी वो अपने वालिदैन की, पेरेंट्स की। और हमारे यहाँ सबसे पहले होता है ऑलवेज ओबे योर पेरेंट्स। हमारा मजहब, हमारा हमारी कल्चर, हमारी सकाफत, हमारा दीन सब हमें यही सिखाता है कि सबसे पहले हमने वालिदैन का कहना मानना है, उसके बाद अपने टीचर्स का कहना मानना है, फिर हमने माशरे में एक अच्छा इंसान बनना है। लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि सिर्फ टीचर्स जो है वो वालिदैन की परमिशन की कोई जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि वो लोग जब बच्चा पैदा होता है उसके पैसे देते हैं, उसकी मंथली अमाउंट देते हैं। तो वो कहते हैं जब इसको गवर्नमेंट पाल रही है तो हमें अच्छा शहरी चाहिए, आप नहीं पाल रहे इसको। डॉलर जाते हैं, जब बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वो डॉलर से अपने खर्चे चला रहे हैं, काम धाम नहीं करते, उन्होंने 4 बच्चे पैदा किए, 5 बच्चे उसी पे पल रहे हैं। कितने अमाउंट मिलता है एक बच्चे पे वहाँ पे? हाँ, तो बढ़ गया है 750 to 800। तो ज्यादातर जो है, अगर किसी के 4 बच्चे हैं तो 3000, तो उसको तो यही है, वो थोड़ा बहुत पिज्जा डिलीवरी भी कर ले तो उसका चल जाएगा इजीली। तो फिर लेकिन वो आके चेक करते हैं कि ये इतने डॉलर दे रहे हैं, बच्चे से भी पूछते हैं कि आपको कैंडीज मिलती हैं, आपको टॉफीज मिलती हैं, आपको ये वाले ड्रेस मिलते हैं स्कूल में एक छुट्टी सिर्फ आप करते हैं तो एक छुट्टी पे आपको वहाँ से आपके पास कॉल आ जाती है, आपको बुला लिया जाता है, बच्चे से पूछा जाता है क्यों छुट्टी की। मतलब आप अपने बच्चे के वालिदैन जैसे है ही नहीं। भाई अल्लाह जो शुक्र आसा मुसलमान आयो पाकिस्तान जो शहरी आयो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप ये बताइए कि आपको पोएट्री का भी शौक है, मुझे ये भी पता चला है। हाँ, ये शौक, ये कब से हुआ? ये शौक तो कहते हैं ना कि आदमी का, मैं राइटर हूँ, लिखती हूँ स्क्रिप्ट, अपने एड्स वगैरह जो कमर्शियल्स बनाती हूँ, तो उसमें ये था, वो लिख के रखा, कुछ वो छोड़ दिया, फिर जब टाइम मिला लिख लिया, क्योंकि टाइम नहीं होता कि जो बैठ के ना कंसंट्रेशन के साथ कुछ आप ज़्यादा लिख लें। थोड़ा बहुत लिखती रही, वो तेरी अब आई हूँ पाकिस्तान, तो अब सोच रही हूँ बल्कि आई थिंक इनकी किताब भी मुकम्मल है, किताब को हम कराएंगे इंशाल्लाह। फिर उसको अभी आप क्या सोच कर आई, आपका क्या विजन क्या है? काम करना है, रहूं पाकिस्तान में और काम करूं, बस ये चाहती हूँ। कुछ मुलाकात हुई किसी से, किसी प्रोड्यूसर से? नहीं, हम तो बहुत पहली छोटे मुलाकात लोग तो हैं। इमरान से बस पहले आप लोगों से हुई है, इमरान से सबसे पहले पाकिस्तान में आके सबसे पहले इमरान से मुलाकात हुई है। सही। और यहाँ आई हूँ अभी 4 दिन तो हुए, उसमें मुझे बुखार भी हो गया। ओहो, नहीं ये होता है, ये थोड़ा सा चेंज होता है ना कि इतनी गर्मी लग रही हो, जाके ठंडे ठंडे पानी से शावर ले रही हूँ, फिर आके बैठ रही हूँ पंखे और एसी के नीचे, तो वो उसने नहीं, ये थोड़ा सा एहतियात करें क्योंकि कराची का वेदर बहुत 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 गंदा है इन चीज़ों के अंदर। आप शाम में शावर नहीं ले सकते, अब नहाना तो भूल ही जाएं शाम के टाइम पे, क्योंकि इस वक्त सर पकड़ता है आपका। हाँ, बस डस्टी वेदर भी है। तो इनकी किसी से मीटिंग, किसी प्रोड्यूसर से कोई लाइनअप है चीज़ें? हाँ, असल में ये वहाँ रहते हुए भी यहाँ लाइनअप थी, बीच में इनके 2-3 चक्कर लगे थे, तो इसमें उन्होंने पीटीवी से भी प्ले किए थे। घर दामाद किया था ना आपने? हाँ, घर दामाद किया था। और यहाँ पे क्योंकि काफ़ी अरसे रही हैं तो अभी काफ़ी सारे लोग तो वही हैं, तो इतना कोई इंशाल्लाह टाइम नहीं लगेगा। फिर ये वॉइस ओवर्स भी करती हैं, अच्छा, डबिंग्स भी, बल्कि टर्किश ड्रामा में डबिंग भी आप कर रही थी, आई थिंक डबिंग भी की है। तो डबिंग हो गई, वॉइस ओवर हो गई, लाइव इवेंट की कंपेयरिंग हो गई, होस्टिंग हो गई और साथ साथ एक्टिंग हो गई। तो 4-5 फील्ड हैं, तो इंशाल्लाह हो जाएगा। बल्कि ऐसा करें ना, आप समझेंगे आप कनाडा में एक पंजाबी शो कर रही हैं, आप उसकी ओपनिंग बोलें और फिर उसमें अपनी शायरी सुनाएं, जरा बताएं किस तरह करती थी शो आपका। हाँ, ये बताइए, पंजाबी में भी करें, उर्दू में भी करें। हाँ, मेरा जो शो था नॉर्मल जैसे यहाँ के शोज होते हैं उसी तरह का था, लेकिन अब वो क्योंकि कॉल्स आती थी उसमें, लाइव कॉल्स, तो उसमें पंजाबी भी हैं और अपने उर्दू बात करने वाले लोग भी हैं, तो उर्दू बात करें तो उर्दू में करें। सारे कहते हैं हाँ जी उस जी शो, तो
ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਹੋਰ ਸੁਣਾਓ, ਕੋਈ ਸ਼ੇਰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੁਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲੇ ਜਾਓ, ਬੜਾ ਸੋਹਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ है? मैं कहा नहीं नहीं ਤੁਸੀਂ भी करो। बस इसी तरह इंग्लिश हो गई, उर्दू, बस यही है कि अपने वहाँ पे पोइट्री याद है आपको? पोइट्री पोइट्री हाँ कुछ मेरे पास लिखी हुई है। इनका इंग्लिश का डिक्शन भी बहुत अच्छा है। अच्छा अच्छा। वहाँ मतलब लोग कहते थे कि प्रॉपर इंग्लिश या उर्दू और पंजाबी का डिक्शन अगर हमने करवाना है इनसे तो करवाना है। उज़मा से करवाना है। हाँ जो मैं बुक लिख रही हूँ वो इंग्लिश में ही है। अच्छा। तो वो अभी उसके साथ ही यही सोचा है कि ज़रा उसको मेरी पोइट्री और वो जो मेरी बुक है वो दोनों एक कंबाइन, वो इंग्लिश में इसलिए लिख रही हूँ कि ताकि मेरे बच्चे पढ़ सकें। वहाँ कोई उर्दू नहीं पढ़ सकता, मेरे मतलब बच्चे ख़ानदान, वो कहेंगे खाला ने लिखा तो क्या किया, तो हमें तो पता चले उर्दू में लिखूँ, उनको नहीं पता, वो उर्दू गज़ल कुछ भी नहीं पढ़ सकते। तो इसलिए वो है कि छोटी सी है लेकिन लिखा है। तो जो इसकी वो ज़मीन है वो बड़ी मशहूर है, परवीन शाकिर साहिबा की जो गज़ल थी उसको सभी है, तो उसी में लिखा है थोड़ा सा कि मलाल है मगर इतना भी मलाल क्या, मलाल है मगर इतना भी मलाल क्या, ये पल के नम हैं तो फिर सवाल क्या। वाह वाह। और हंसी भी चेहरे पे सजा ली मैंने, हंसी भी चेहरे पे सजा ली मैंने, सदा जीत ही हो ये ख्याल क्या। हार भी हो सकती है, सदा जीत ही हो ये ख्याल क्या। उभरने को तो एक बार डूबना भी पड़ता है, बेशक उभरने को तो एक बार डूबना भी पड़ता है, हर शाम का मतलब जवाल क्या। वाह। सुबह होगी, वाह वाह। और अच्छा काफिया है जवाल सवाल का। खफा हूँ खुद से मगर ये भी हकीकत है, खफा हूँ खुद से मगर ये भी हकीकत है, किसी को छोड़ देना ये ख्याल क्या। सही। सभी को अपनी पड़ी है यहाँ उज़्मा, बात तो सही है ना, सभी को अपनी पड़ी है यहाँ उज़्मा, किसी को मेरे हाल से मलाल क्या। हकीकत। जबरदस्त भाई। इस पे तो बड़ी अच्छी गजल बन सकती है, तो इसकी कंपोज करते हैं, इसको बड़ी अच्छी एक गजल बन सकती है। करो ना। हाँ करते हैं इंशाल्लाह। अपनी जादूगरी दिखाएं। हाँ, आप मैं तो इसको जादूगरी कहती हूँ माशाल्लाह। ये तो माशाल्लाह, ये तो ऑल इन वन। हाँ। अल्लाह जिंदगी दे, सलामत रहे कि ये है ना, तो मैं समझती हूँ कि मैं अपने लिए इसकी दोस्ती को, मुझे इतना फ़ख्र है इसके ऊपर कि मैं कहती हूँ ये ना बैकबोन है हर चीज़ की, और इतनी सिंसेरिटी के साथ। एंड आई एम नॉट द ओनली वन, इसके पास और भी दोस्त होंगे, हर ये दोस्ती में इतना सिंसेयर है ना। नहीं कि बस मुझे बिल्कुल आइडिया है इस चीज़ का। इतना सिंसेयर है ना कि सिंसेयर होके हर कमिटमेंट का बहुत पक्का है, मतलब कोई कमिटमेंट कर दी ना इमरान ने तो उसको पूरा करेंगे। अगर उस वक्त थोड़ी सी डिले भी होती है तो उसमें कहते हैं कि किरण परेशान नहीं होना, काम होगा, लेकिन थोड़ा इशू है कल या परसों, लेकिन तुमने स्टैंड बाय रहना, मैं किसी वक्त भी तुम्हें कॉल करूंगा। ये बात होती है? जी नहीं जी होती? बिल्कुल। हाँ अभी काफ़ी दिन भी हो गए, मैं सोच रहा था यार कोई काम आए तो मैं किरण को इसमें इन करूँ, बहुत दिन हो गए, क्योंकि इसकी वॉइस ओवर उर्दू भी बहुत अच्छी करती है, बहुत ज़बरदस्त। हमने US 8 के सारे प्रोग्राम किरण से करवाए। अच्छा। और वो इतने मुश्किल थे, कोई दूसरी वॉइस ओवर आर्टिस्ट नहीं कर सकता। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स किए हैं हमने साथ मिलके, इंग्लिश के वॉइस ओवर्स भी किए हैं। अच्छा, नहीं माशाल्लाह, शी इज वेरी कॉन्फिडेंट। मुझे तो पहला शो इनका हमने, मैं मलेशिया से KTN का ये ड्रामा हम करके आए थे, देश परदेश। फर्स्ट टाइम मलेशिया गए, पूरी टीम को हम यहाँ से लेके गए थे, 10-12 लोग थे, 2 महीने 1-1.5 महीने वहाँ रुके, और वहाँ से हम ड्रामा बना के लाए थे देश परदेश। उसका जो शो था, ओपनिंग शो, वो पहली बार उसकी होस्टिंग मैंने की थी। हाँ। मैंने शो देखा, मैंने कहा यार ये कोई नई लड़की कर रही है, पता नहीं कैसे कर रही है, लेकिन जब शो देखो तो इसने माशाल्लाह पहले ही शो में ना बूम कर दिया। तो फिर मैंने फ़ोन किया अली अकबर को, मैंने कहा यार ये कौन लड़की है? उसने कहा यार ये तो मेरे ड्रामे भी कर रही है बहुत अच्छी। मैंने कहा इसको भेजो भाई, तो इतनी अच्छी आवाज़ है। चले यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, बहुत तारीफें हो गई मेरी, अब बर्दाश्त नहीं हो रहा। जी व्यूअर्स, बैठो होता है ब्रेक ही जल्दी हाजिर थे हो।
तव्हांखे भलिकार कंदासीं रंगन भरी शाम में। अच्छा आदत पयल आहे न इनायत भाजी त हुनजे करे थोरो पॉज़ अची वियो। सो बहरहाल ॿीहर तव्हांखे भलिकार था कयूं, तव्हां बि असांजे प्रोग्राम में शामिल थी सघो था, असांखे कॉल करे सघो था। इमरान, अभी कौन से प्रोजेक्ट्स पर आप काम कर रहे हैं? बस अभी म्यूज़िक तो चल रहे हैं। अभी मैंने एक पाकिस्तान टेलीविज़न कोयटा से एक ड्रामा किया है। अच्छा। बहुत ज़बरदस्त ड्रामा है वो, बख्त के नाम से। अच्छा। और एक और चैनल है हमारा प्राइवेट चैनल, उस पर कॉमेडी हमने किया है। जैसा समझ लें कि एक तारक मेहता का चश्मा, उल्टा चश्मा, हाँ। उसी का रीमेक है, बहुत अरे ज़बरदस्त वाह, किया वाह, हमने, यहाँ की ट्रेडिशन को लेकर। सही। काशिफ जाफरी ने उसको किया, उसका म्यूज़िक हो रहा है। साथ साथ तदरीसी अमल जो है, यानी टीचिंग का ज़्यादा उसमें मेरी इन्वॉल्वमेंट अभी ज़्यादा हो गई है। अभी मैं अल्हम्दुलिल्लाह कराची यूनिवर्सिटी में मैं पढ़ा रहा हूँ एजुकेशन डिपार्टमेंट में, कम्युनिकेशन स्किल्स मास्टर्स 3rd ईयर को, और ग्रेनिच के अंदर साउंड डिज़ाइनिंग पढ़ा रहा हूँ, एडवांस एंटरटेनमेंट डिज़ाइन पढ़ा रहा हूँ, और साथ साथ AI का भी अभी शुरू किया है सिलसिला। और मैं खुद जो है अल्हम्दुलिल्लाह MPhil भी शुरू कर दिया मैंने, मास्टर ऑफ फिलोसफी। तो अब MPhil करके इंशाल्लाह 1 से 2 साल में फिर PhD की तरफ जाएंगे। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। देखिए कहते हैं ना पढ़ाई की कोई वो कैद नहीं है, कोई उम्र नहीं है। अब आप जिस उम्र में पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। पढ़ सकते हैं। मैंने जब अपना BA कंप्लीट किया था, BA के बाद मास्टर्स फ़ौरन शुरू हो जाता है, लेकिन फिर मैं अपने प्रोफेशन में बिजी हो गया। फिर एक एथनोग्राफी के लिए मेरे पास स्टोरी आई कि यूनिवर्सिटी की लाइफ पे कुछ लिखना है। तो हमारी फील्ड में एक होता है एथनोग्राफी, जो आपको करना होता है एक्टिंग की फील्ड में। तो फिर आप वहाँ जाते हैं, उनमें रह के फिर आप देखते हैं कि आज के दौर की क्या हालात हैं, उस हिसाब से आप फिर लिखते हैं। सही। तो फिर मैंने BA करने के 19 साल के बाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, सिर्फ इसलिए कि यार मैं एक्चुअल देखूं कि आज के यूनिवर्सिटी के क्या माहौल है। तो वो 6 महीने में मुझे स्टोरी मैंने लिख ली, लेकिन 6 महीने बाद मुझे मज़ा आने लगा। तो फिर मैंने 2 साल पढ़ के मास्टर्स कंप्लीट किया। सही। फिर अब इंशाल्लाह जो है ना MPhil में भी एडमिशन ले लिया। इंशाल्लाह। उज्मा, आप ये बताइए कि जाहिर है जितना अरसा आप एक्टिंग से दूर रहीं, दिल तो किया होगा कि फ़ौरन जाऊं और काम शुरू करूं, क्योंकि जो मछली देखिए कभी तड़पती हुई कैसी तड़पती है, निकाल लो तो बस वही है हाल, समझ तो लो। मुझे ये बताइए कि उस गैप के अंदर आपने ड्रामास भी देखे होंगे, आर्टिस्टों को भी ऑब्जर्व किया होगा, स्क्रिप्ट पे भी ऑब्जर्वेशन रखी होगी, तो आपको क्या लगा कि आप वाला दौर ज़्यादा अच्छा था या अब वाला दौर ज़्यादा अच्छा है एक्टिंग के हवाले से, मेहनत के हवाले से? आजकल जो है ग्लैमर भी ज़्यादा है, बड़ी अच्छे ड्रेसेस हैं, बड़े अच्छे हेयर स्टाइल बना रहे हैं, मेकअप बहुत अच्छा है, सेट डिज़ाइनिंग, घर जो हवेलियाँ दिखा रहे हैं, बड़ी मेहनत से ढूंढते होंगे, जाहिर है लगता है ना, जाहिर है, प्रॉपर तो हर चीज़ बहुत अच्छी है। उस वक्त जो वो PTV का दौर था, स्टूडियो ABCD बने, वहीं पर दिखाया गया है कि ये ड्राइंग रूम है, ये बेडरूम है, ये क्लासरूम है। तो बस वो जिसे कहते हैं ना कि वसाइल के ऊपर था। उस वक्त के उस वसाइल में वो बहुत अच्छा कर रहे थे, बहुत अच्छा कर रहे थे। आज का जो दौर है, जिस तरह से उनको सब चीज़ अवेलेबल है, ये बहुत अच्छा दौर है। मैंने मुस्तफ़ा कुरैशी साहब का एक इंटरव्यू देखा, तो वो फिल्म जब बनी वहाँ लगी तो भाई उसने बहुत जो है ना मौला जट फिल्म बनी ना, तो वो उनकी थी यहाँ जो पुरानी, फिर वो अब वो नए उसमें नए बनी है, तरीके से बनी। सही। तो बड़ी अच्छी, मैं भी गई देखने के लिए, बहुत मुझे तो अच्छी लगी। तो उन्होंने ये कहा कि भाई उस वक्त हमारे उस वक्त में 45 लाख रुपए में फिल्म बन गई थी, इंक्लूडिंग आर्टिस्ट की पेमेंट एंड एवरीथिंग। अच्छा। अब पता नहीं 45 करोड़ डॉलर्स लगा के बिलियन डॉलर्स में ये है, तो उसका चेंज आप देख लें, जितना गुड़ डालोगे उतना ही मीठा होगा ना। सही। उस वक्त अगर उतना पैसा होता, लेकिन मेरा ख्याल है शायद वो उससे बेहतर हो नहीं सकता था। पैसा आप कितना डाल देंगे, ठीक है ना। उस वक्त की जो थी परफॉर्मेंस, वो उनकी वही थी, वही सब कुछ, वही दिखाए गांव सब। तो क्या ये जो मौला जट जो भी दोबारा जो बनी थी, तो क्या स्टोरी में चेंज था या कुछ? क्योंकि जाहिर है हमने तो पुरानी भी नहीं देखी हुई। नहीं, स्टोरी में चेंज था आज के हिसाब से, उसको रीडू किया था। हाँ, उसको ऐसा किया है कि जो उसकी जो बहन बनाई है वो बड़ी ही मॉडर्न, लेकिन सब ये पॉइंट सब ने कहा कि ये ऐसे उसने अपने तौर से वो स्कर्ट पहनी है कि मैं पंजाब में तो लाचा, तो वो अगर शलवार कमीज भी पहनती तो कोई हरज नहीं था। वो मैमा मलिक थी उसमें, उसने काफी ऐसा ड्रेस पहना है, ऐसी ड्रेसिंग की है, अच्छी वो लग रही है, लेकिन वो पंजाब के हिसाब से या पंजाबी उसका जो वो ऐसा नहीं नहीं था, लेकिन अब उसको मॉडर्न लुक देना था। सही।
तो उसने ऐसी ड्रेसिंग की, सही कुछ चीजों पे ऐसी बात बोली है लोगों ने, लोग तो चुप नहीं रहते। नहीं, आजकल तो खैर कंट्रोवर्सीज भी बहुत लेकिन उसका म्यूजिक, उसकी कलर ग्रेडिंग, उसकी प्रोडक्शन जो है वो बहुत ही आउट क्लास लेवल की है, बहुत अच्छी थी। इतना सारे शोज हिट गए, वहाँ पे कोई खाली नहीं था शो, बहुत अच्छी मूवी। अच्छा, यहाँ तो स्क्रीनिंग पता नहीं हुई नहीं हुई, क्या हुआ? टिकट्स का बड़ा चक्कर था यहाँ तो भाई। हाँ, यहाँ टिकट्स का चक्कर था। खैर फिर यहाँ पे तो आपका टिकट ज़्यादा से ज़्यादा 1000 रुपये का होता है, 1200-1500 का चले जाए, अफोर्डेबल है। वहाँ तो कितने का, $50 का होता है, 50? एक दिन होता है जहाँ पर के $25 का है, बाकी दिनों में 45। हाँ, अब आप देखें 10,000 रुपये का टिकट लेके जो जाएगा तो फिर वो कुछ फिल्म होगी तो देखने क्या होगा ना। और सब लोग 4-4, 6-6 फैमिलीज जा रही हैं, 8-8 लोग, सारे शोज फुल है। तो बड़ा उसका बहुत अच्छा उस फिल्म ने। आप माशाल्लाह इतनी सीनियर हैं, इतना काम किया हुआ है, आप खुद अपना काम क्यों नहीं स्टार्ट कर रही? कुछ डायरेक्शन, कुछ मूवी किया ना, आई डिड। अब दोबारा अब देखें कोई इसमें असल में मुझे यहाँ पे बोली, अब लेकिन जो यहाँ एक फिक्स प्लेटफॉर्म्स बन गए हैं, प्रोडक्शन हाउसेस बन गए हैं, और कोई हमारे पास एक जिस तरह एक प्रोड्यूसर होता था, आउटसोर्स प्रोड्यूसर बहुत सारे थे आगे 10-15 साल पहले। अभी कोई प्रॉपर बायर ऐसा नहीं है जो उन प्रोड्यूसर्स पे ट्रस्ट करके वो प्रोडक्शन ले, क्योंकि हुआ ये कि उस दौर में जहाँ बहुत सारे नए प्रोड्यूसर्स आए, वहाँ कुछ काली भेड़ें भी आ गई और उन्होंने 2 एपिसोड तो बहुत अच्छे बना के दिए, अप्रूव हो गया, पर उसके बाद फिर ऐसी तैसी कर दी ड्रामे की, तो फिर वो हार्वेस्टिंग शुरू हो गई। अब गिने चुने 6-7 प्रोडक्शन हाउसेज हैं जिन पे चैनल का ट्रस्ट होता है। जैसे हमारे मत्थे लगे थे एक, हाँ वही, वो भी कनाडा भाग गए थे मेरा ख्याल है। वो हाँ वापस भी आ गए भाग के, वापस भी आ गए, और वापस आ गए, और वो नाम नहीं लेंगे उनका, नाम नहीं, वो बाद में आपको बताएंगे। इनके बहुत अच्छे जानने वाले हैं वो। अच्छा, हाँ। बस फिर आपसे मैं पूछती हूँ। मैं समझ गई। नहीं, नाम मत लीजिएगा। नाम नहीं लूंगी ऑफ कोर्स, बट आई गॉट। वो बहुत नजर आने वाले हैं, बहुत जाहिर है वो। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ, वो पीटीवी का प्रोजेक्ट था, अगर होता तो आउट क्लास प्रोजेक्ट था वो। फनकार बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छी कास्टिंग थी। वो नजर आते हैं, जाहिर है वो। हाँ, आज भी वो स्क्रीन पर काम कर रहे हैं भाई। वही कह रहा हूँ, जाहिर है वो, बातिन नहीं है। जाहिर है, नजर आते हैं वो बातिन नहीं है। बातिन नहीं है। हाँ, तो बहरहाल तो वो अच्छे एक्टर हैं, डायरेक्टर भी अच्छे हैं। तो अभी क्या हो गया कि वो फिर आहिस्ता आहिस्ता हार्वेस्टिंग हुई, तो फिर वो लोग निकलते गए। अब चंद जो प्रोडक्शन हाउसेज हैं वो 2 चीज़ें बेयर कर सकते हैं। एक तो उनके पास इन्वेस्टमेंट करने के बाद वो इंतज़ार कर सकते हैं कि पेमेंट अगर लेट भी आती है तो उसको बेयर कर लेते हैं, और फिर उनके अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है तमाम चैनल्स के साथ, तो उन सब जगह पे उनकी प्रोडक्शन हो जाती है। अब एक नए प्रोड्यूसर का आना एक तो महंगा बहुत हो गया अब, और ट्रस्ट भी नहीं कर सकते ना आप, अपना इतना पैसा आप अगर लगाओ, करोड़ों रुपए लगता है, और फिर वो आपको वो मिलता कब है, बहुत ही रुल के सालों में वापस होता है। अगर आपने 3 करोड़ का प्रोजेक्ट बनाया तो 3 करोड़ का प्रोजेक्ट 6 महीने में वापस आने चाहिए पैसे। 3 महीने बाद तो पहली पेमेंट आती है। अब 3 करोड़ में पहली पेमेंट आपको 10 लाख रुपए मिल रही है, 300 लाख में से 10 लाख रुपए मिल रहे हैं, 290 लाख, फिर वो आगे 10 लाख मिल गए, 20 लाख मिल गए, तो मेरे पास प्रोड्यूसर्स बहुत सारे हैं। वो तो कोई बात ही नहीं है। और फिर वो क्या होगा, 2 साल में उस 3 करोड़ की वैल्यू वैसे ही डाउन हो चुकी होगी, जो आपका मुनाफा होगा वो आपको उतना उस लेवल पे नहीं मिलेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन यहाँ ऐसा होता है ना कि एक उन्होंने किया तो दूसरा फिर शुरू कर दिया। वो अफोर्ड कर सकते हैं, उनके पास परफॉर्मिंग भी, स्क्रीन पे भी नजर आ रहे हैं सब कुछ, और पैसा तो आर्टिस्ट उनके साथ फिर कोऑपरेट करता है कि जी ठीक है, पेमेंट वो काम आज कर लेता है, 3 महीने बाद पेमेंट ले लेता है, 6 महीने बाद ले लेता है। दूसरा प्रोजेक्ट भी आ रहा है तो हम उसमें भी इन हो, वो एक पाइपलाइन बन जाती है। और अभी बहुत सारे इसी में अभी जो दूसरे प्रोडक्शन हाउसेज हैं, बहुत सारे आर्टिस्टों का आपने सुना होगा, उन्होंने फील्ड छोड़ दी कि जी हमें अपने ही पैसे मांगने पड़ते हैं, जैसे कि हम किसी से कर्जा ले रहे हैं, किसी से भीख मांग रहे हैं। बड़े बड़े आर्टिस्ट, बहुत हमारे सीनियर आर्टिस्ट हैं, अहमद साहब ने छोड़ दी। कितने अच्छे आर्टिस्ट हैं, और बहुत अच्छे आर्टिस्ट, मैं उनकी रिस्पेक्ट भी है, उसके बावजूद उनको पैसे नहीं मिल रहे। अभी 3-4 महीने हो गए। मैं अभी गणेश यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहा हूँ, बहुत सारी फीमेल आर्टिस्ट हैं, उनसे मेरी बात चल रही है। वो भी ये कह रही है कि इमरान साहब काम हम कर देते हैं, पैसे ऐसे लगता है जैसे हम कर्जा उनसे मांग रहे हैं महीनों तक भी, और वो ऐसे पैसे दे रहे होते हैं जैसे हम पे एहसान कर रहे हैं, और मेहनत पूरी ले रहे होते हैं। और आर्टिस्ट आज के दौर में ड्रामे पे शूट पे जाना बहुत हेक्टिक काम होता है। आप कॉल टाइम सुबह 10 बजे गए, आप सुबह 10-11 बजे जाके बैठ गए, रात तक आपका सीन नहीं आया, ड्रेसेस चेंज कर रहे हैं, और फिर आपको वो उसका इतनी मतलब खून चूस के छोड़ते हैं वो, और फिर इतना मेहनत करके आप 20 दिन का स्पेल किया। ये तो अब मेरा ख्याल है कि एडी और डायरेक्टर के बीच की अंडरस्टैंडिंग होती है। देखिए, काम मैंने भी किया है, मुझे भी पता है कि अगर आपका सीन कहते हैं ना कि सनसेट पर है तो आपका सनसेट से पहले हो जाना वो डायरेक्टर देखें जो पूरा प्लान करके रखता है ना। अब इंडोर घर में सारे सीन है, हाँ। अब किस वक्त किसका आ जाए, कोई बड़ा आर्टिस्ट लेट है, उसकी कॉल आ जाएगी तो जो साथ के जो B क्लास आर्टिस्ट हैं वो प्रॉब्लम में रहेंगे।
अब वो डायरेक्टर्स भी नहीं रहे ना। अब वो क्या हुआ कि जितने मुआविन हिदायतकार थे, मुआविन भी छोड़ दें, असिस्टेंट के भी जो असिस्टेंट थे, बड़े डायरेक्टरों के जब थोड़े से रेट बढ़े, उनके पैसे बढ़े, तो उन्होंने उसको ड्रॉप करके असिस्टेंट में आए। अभी जो पोत काम कर रही है ज़्यादातर वो लोग हैं जो मुआविन के भी मुआविन थे, असिस्टेंट डायरेक्टर को जो असिस्ट कर रहे थे वो डायरेक्टर्स, तो उनके पास वो प्लानिंग नहीं होती, वो स्ट्रैटेजी नहीं होती। और वो हम जब अभी भी काम करते हैं तो हम एंड नोट पहले सोचते हैं। हम कोई चीज़ बात करते हैं कि ये काम ऐसा होगा, तो हमारे दिमाग में वो पूरा सर्किल होता है और हम एंड नोट सोच के बात कर रहे होते हैं। वो जो करते हैं तो वो स्टार्टिंग सोचते हैं, तो आखिर में आके बोलते हैं यार ये तो हमने सोचा नहीं, ऐसा होगा, फला होगा, ये नहीं होगा। तो इस वजह से सारे प्रॉब्लम आ रहे हैं। तो अभी नए आर्टिस्ट जो आ रहे हैं, उनको, जो पुराने आर्टिस्ट दोबारा रिटर्न हो रहे हैं, तो उनको बड़ी प्रॉब्लम होती है। जिस तरह तनवीर भाई हमारे, तनवीर जमाल, उनकी अभी डेथ हो गई काफ़ी अर्से पहले। तो वो जब आए थे 10 साल जापान रहने के बाद, उनके साथ भी यही प्रॉब्लम था, तो फिर बहुत परेशान हो गए वो, मतलब बहुत बड़ा नाम। अच्छा मुझे ये बात बताइए, क्यों ये कहा जाता है कि आपने अगर इंडस्ट्री बीच में छोड़ दी, जैसे आप हैं, आप इतना अर्सा आपका गैप आ गया, अगर आप दोबारा से मेरा ख्याल है स्टार्ट करेंगे तो आपको बोला जाएगा कि आप जीरो से स्टार्ट करें। क्यों जीरो से ही स्टार्ट करना बताओ, मैं ये यहीं देखा है हमने। आर्टिस्ट तो आर्टिस्ट होता है ना। पहले बताने फिर मैं आपको समझाऊंगा। बहुत अपने देखो आप, किधर मैं आपको सब जगह बताता हूँ, जितने भी हैं सीनियर कंपोजर, ये सब वो आज नहीं उनको बुलाते, चाहे वो बेचारे व्हील चेयर पर आ रहे हैं, उनकी कोई भी मेडिकल कंडीशन है, वो उनको एज ए गेस्ट ही बुलाएंगे, किसी को जज बना देंगे कि भी आपको काम नहीं मिल रहा, स्क्रीन पे तो रहे कोई। लेकिन वो साल में एक प्रोजेक्ट अगर करेंगे तो उनसे उनका घर चल जाएगा। भाई एक बहुत बड़ा आर्टिस्ट गोविंदा जब आउट हुए फिल्म से, किसी ने उनको कास्ट नहीं किया। इतना बड़ा आर्टिस्ट, 100 से ज्यादा फिल्में उसने हिट, गोविंदा की बात, 100 से ज्यादा फिल्में दी हैं, उससे ज्यादा वर्सटाइल हीरो कोई नहीं दिया। आपने डांस कर ले, फाइटिंग कर ले, कॉमेडी कर ले। उसके आने के बाद कॉमेडी एक्टर खत्म हो गया था, जो सपोर्टिंग भी होता था। जब वो गायब हुआ फील्ड से, रिटर्न के लिए कोई उसको चांस ही नहीं दे रहा था। अब सलमान खान ने लेकर आया, अमिताभ बच्चन साहब जब गायब हो गए, सारी फिल्में हो गई, कोई चांस नहीं दे रहा था, उन्होंने जाके रोल मांगा है, मोहब्बतों में रोल मिला है। तो कैसे कह रहे हैं हम कि वहाँ पे ऐसा नहीं होता? सब जगह होता है, हर दुनिया में, हर जगह। जब आप जनरेशन गैप कर देंगे, नई जनरेशन आपको प्रोटोकॉल क्यों देगी? वो आपको जानती नहीं है। आप किसी अननोन, अभी एज ग्रुप के हिसाब से तो रोल मिल सकता है। देखो देयर वाज अ टाइम कि मैं हीरोइन थी, लेकिन अब मैं मदर रोल, केमिस्ट्री मैचिंग 50% से ज्यादा आपके ताल्लुकात और केमिस्ट्री मैचिंग का होता है। आपको वो जानता ही नहीं है, तो आप उसके लिए जीरो हैं। आप अब यहाँ पे आप जब आते हैं एयरपोर्ट पे, हमें लोग मिलते हैं अपने, तो एक खास थोड़ी सी इज्जत देते हैं, रिस्पेक्ट देते हैं। हम किसी ऐसे मुल्क में जाएं जब कोई नहीं जानता, तो वहाँ आपको क्यों प्रोटोकॉल देगा कोई? वाई? भले कितना भी प्रोफाइल हो आपका। तो जब आप यहाँ आते हैं, आप जीरो हैं। क्यों जीरो है? कि जब आपने गैप, सिर्फ एक्टिंग में नहीं, सिंगिंग में भी आप ले लें। अली हैदर साहब छोड़ के गए थे, सुपर टॉप स्टार, सैयोनी मेरा माही, पुरानी चीज, गिटार, जालिम नजरों से, सारे हिट गाने। 10 साल का ब्रेक हुआ, वापस आके उन्होंने दोबारा कितनी कोशिश की, नहीं बन सके, वापसी चले गए अमेरिका। नवी जफर, मेरा पार लगा दे तू घड़िया, कोलाज बैंड, सुपर हिट बैंड, हर जगह उनके गाने चल रहे हैं। वो चले गया यूके, 10 साल के बाद आके उसने 2 दफा कोशिश की, गाने लॉन्च कर रहा है, सब कुछ कर रहा है, लोग भूल गए, खत्म, नहीं हो सका। फिर उसके बाद नवी जफर ले, कोमल रिजवी ने फिर एक स्ट्रैटेजी की, वो हिट थी, एक्ट्रेस भी हिट थी, धुआं में आई, लहरें में आई, हवाएं में आई, सारे धुआं कह रहा हूँ, लहरें और हवाएं, तलत हुसैन साहब के साथ फजीला, ये कैसर खान निजामानी और उनकी वाइफ, कितना सुपर उसके ड्रामे गए। तो वो सिंगिंग भी गई, उसका लहरों की पहुंच से बेहतरीन गाना हिट। वो चली गई अमेरिका, वापस आई, एक दफ़ा रीलॉन्च किया, नहीं हो सकी। फिर उसने कोक स्टूडियो में अप्रोच किया, कोक से किया, नहीं हो सकी। फिर उसने अपने पर्सनल गाने शुरू किए, दोबारा मेहनत की, लेकिन उसने कंटिन्यू फिर 5 से 6 साल लगातार वो हारी नहीं, हिम्मत, मेहनत करती रही, वापस नहीं गई। फिर वो यहीं टिक के गई, आज दोबारा उसने अपने आप को एग्जिस्ट करा। तेरे जो मकसद इहो ही आहे त तहां के जेको आहे स्क्रीन ते रहणो ही आहे, कहीं न कहीं तरीके से, चाहे नंढो रोल हुजे, चाहे वॾो रोल हुजे। भाई सीधी सी मिसाल आज के शो की ले लें, हमारी फील्ड जो है ना, PR पे चलती है, कॉन्ट्रैक्ट पे। अगर आपने अजहर भाई ने मुझे बोला इमरान साहब आप आ जाएं, मेरे दोस्त है, मुझे जानते, मुझे कोई अननोन बंदा आएगा, उसको तो नहीं बुलाया जाएगा ना, ऐसे उसका देखा जाएगा प्रोफाइल क्या है, फिर बुलाया जाएगा। लेकिन अगर मैं किसी को रेफर करूंगा और उसका प्रोफाइल होगा, तो फौरन काम हो जाएगा। अदरवाइज उसको स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि आपको आइस ब्रेकिंग के लिए या तो टाइम गुजारना है, या कोई अपनी चीज़ ऐसी देनी है दोबारा कि लोगों की नज़र में आए, आप फ्रेम में आए, आप स्पॉटलाइट में आए। सही, स्पॉटलाइट में नहीं आएंगे, यू आर नथिंग, चाहे आपने दुनिया भर में कुछ किया हो। ज़बरदस्त, गैप आया, खत्म। ज़बरदस्त, यह हकीकत गाला है। सो थैंक यू सो मच, आपने इतने ब्रीफली और अच्छे तरीके से ये चीज़ समझाई कि अब माइंड में बैठना शुरू हो गई। सो थैंक यू वंस अगेन कि आप आए, और आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर,
और ऑल द बेस्ट टू यू। शुक्रिया, KTN चैनल की मैं शुक्रगुजार हूँ, अपने प्रोड्यूसर डायरेक्टर अजहर साहब की शुक्रगुजार हूँ, इमरान साजन की शुक्रगुजार हूँ कि रिकमेंडेशन जो अभी बात हो रही थी ना वो हुई, वरना मैं तो बैठी हूँ किसी को क्या पता मैं पाकिस्तान आ चुकी हूँ। सही। तो आप सबका बहुत शुक्रिया, सब कैमरे पर जो हैं, ऑडियो पर जो हैं, पूरी टीम की शुक्रगुजार हूँ कि इतना अच्छा प्रोग्राम दे रहे हैं और लोग लाइक करते हैं। मेरी भाभी अभी घर बैठी थी, मैंने कहा भाई ये रंग बिरंगी शाम जरूर देखना है आपने आज। तो ट्यून भी याद है। हाँ, इतनी अच्छा मुझे, मैं कल भी तुम्हारा रात को देख रही थी शो, मैंने इसको बताया, आधा देखा अभी आधा आज देखूंगी। चलो, बड़ा प्यारा शो, आप बहुत अच्छा। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। कोई मैसेज देना चाहेंगी कि आप आ गई हैं? हाँ जी, वो तो आगे अब आपके चैनल के थ्रू पता चल ही जाएगा सबको कि आ चुकी हूँ। मैं तो बस अब यहीं रहना चाहती हूँ और काम करना चाहती हूँ। देखिए, काम के बगैर आपकी जिंदगी कुछ नहीं, जो भी जिसकी फील्ड है, सही बात है, वो कोई भी एज फैक्टर, बस उसे काम करते रहना चाहिए। तो अल्लाह पाक सेहत दें, इंशाल्लाह, तो बस काम करते रहें। तो मैं भी काम करना चाहती हूँ, इंशाल्लाह। आप कोई मैसेज देना चाहेंगे? बस मैसेज है कि ये मत देखें, हज़रत अली का कौल है बहुत ज़बरदस्त, ये मत देखें कि कौन कह रहा है, ये देखें कि क्या कह रहा है, तो वहाँ से सीखने की कोशिश करें। बेहतरीन, ज़बरदस्त। इंशाल्लाह तव्हां सुभाणे मुलाकात कंदासीं, तेसीं ताईं पंहिंजे प्यारनि जो तमामु घणो ख्यालु रखिजो। मूंखे RBS जी पूरी टीम खे ॾींदा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।